जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ऑडियो वीडियो क्लियर है, बताइए। सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है ना। कुछ स्टूडेंट कमेंट में कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 13 को दोबारा से बता दीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 13 में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में आप दोबारा से देख लो जिन्हें दिक्कत आ रही है। ठीक, सवाल में आपको दिया गया है सवाल में आपको क्वेश्चन नंबर 13 में सरल भाषा में कुछ आपको डेटा दिया गया है कि ये आपका पाई माइनस बी है, ये आपका ए है, ये आपका एंगल सी है और आपका एंगल एक्स है, और बोला गया है इनके बीच में एक रिलेशन निकालने को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको रिलेशन निकालने को कहा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 13 में जरा हम देखते हैं कि अगर हमें रिलेशन निकालना होगा तो कैसे करेंगे। मान लो कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कौन सा एंगल क्या है क्या नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता। ठीक है, और मुझे इनके बीच में रिलेशन निकालना है। हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, हम कैसे निकालेंगे सही, तो अब यहां पर देख लीजिए। सवाल में यहां पर छोटी सी बात बोली गई है, देखिएगा बड़े गौर से। ठीक, हमारा ये एंगल कितना है, तो हमारा ये एंगल सी है। हमारा ये वाला एंगल कितना है, तो ये वाला एंगल हमारा एक्स है। ठीक है, अब यहां पर आप गौर से एक छोटी सी बात को देखेंगे तो आप क्या सीखेंगे। आप बोलेंगे कि सर देखो, ये जो एंगल है ना यहाँ पर, ये हमारा एंगल अगर x है तो ये वाला कोण कितने का होगा, आप मुझे ये बताओ। एंगल D पर जो कोण बन रहा है, देखो एंगल D, E और B का जो एंगल है वो कितना बनेगा। तो आप बोलेंगे सर एक सीधी सी रेखा में जो कोण बनती है वो 180 की बनती है। एक सीधी रेखा में जो कोण बनती है वो कितने की बनती है, 180 डिग्री की बनती है। अगर ये वाला एंगल x है तो ये वाला एंगल जो होगा 180 माइनस x होगा। और 180 को किससे डिनोट करते हैं, तो 180 को पाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, पाई जो होता है वो बराबर होता है किसके, 180 डिग्री के। तो अगर सीधे कोण पर आपका ये x का बन रहा है तो इधर वाला जो कोण होगा वो 180 में से x घटा देंगे तो होगा। बोलिए हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा। तो बोलेंगे हाँ सर, यानी ये वाला जो कोण होगा ये कितना होगा, पाई माइनस x होगा। अब आपको मैंने बताया था कि बाहर का जो कोण होता है वो बराबर होता है, कोई भी त्रिभुज है और कोई भी त्रिभुज में अगर मान लो, छोटी सी बात को समझो कि ये वाला एंगल A है और अगर ये वाला एंगल B है तो ये तीसरा एंगल होगा। लेकिन हमें तीसरा के अपोजिट साइड जो है एंगल, तीसरे के जो अपोजिट साइड होगा वो बराबर होगा आपके एंगल A प्लस B के। यानी बाहर वाला जो कोण होगा, बाह्य कोण बराबर होगा अंदर के दोनों कोणों के जोड़ के। तो हमारा ये वाला कोण C है और इस त्रिभुज में अगर हम बात करें, कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी और किसमें, ए बी ई में, तो एक कोण C हो गया, दूसरा कोण पाई माइनस एक्स हो गया। तो जो तीसरा है उसके पल्ली साइड में, उसके अपोजिट साइड में, मतलब ये वाली साइड में जो कोण होगा वो कितना होगा, C और पाई माइनस एक्स का जोड़। A प्लस बी जैसे यहां है वैसे C प्लस पाई माइनस एक्स, यानी ये वाला जो कोण होगा वो कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर ये वाला कोण जो है C प्लस पाई माइनस एक्स होगा। C प्लस कितना होगा, पाई माइनस एक्स। अब सेम फंडामेंटल हमें लगाना है। मान लो यहां पर ये पॉइंट O है तो अब हम लगाएंगे O, B और C में। अब हम यही फंडामेंटल किस में लगाएंगे, तो अब हम यही फंडामेंटल OBC में लगाएंगे। आप देखिए गौर से, ये हमारा OBC है। अब OBC में भी हम सेम फंडामेंटल क्या बोलेंगे कि एंगल A और एंगल B का जो जोड़ होगा ये बराबर होगा बाहर वाले के, यानी तीसरे साइड के अपोजिट साइड। तो यहां पर एंगल ये जो है ये कितना है, C प्लस पाई माइनस एक्स, ये कितना है, A है। तो यहां वाला जो कोण होगा यानी पाई माइनस बी जो होगा, पाई माइनस बी जो होगा वो बराबर होगा किसके बराबर होगा माय डियर, तो पाई माइनस बी बराबर होगा इस वाले कोण के और दूसरे वाले कोण के जोड़ के, यानी वो बराबर होगा A जमा C प्लस पाई माइनस एक्स, A जमा C प्लस पाई माइनस एक्स के। तो आप मुझे बताओ यहां से आप पाई और पाई को काट दोगे कि नहीं काट दोगे, तो बोलोगे हाँ सर कट जाएगा। ठीक है, आप x को उधर लेकर चले जाइए तो x बराबर, और ये b इधर चलाएगा तो x बराबर A जमा B प्लस C आ जाएगा। रिलेशन निकल गया x और A और B और C का। तो कितना आसान था सवाल, बताइए। यही तो कहा था हमने, x बराबर A प्लस B प्लस C। सिंपल क्वेश्चन है, एकदम बहुआ क्वेश्चन है। 2 बार एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगानी थी और हमारा सवाल बन जाता। ठीक है, तो आज के लाइंस एंड एंगल्स के टॉपिक में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आप एक सीखेंगे। और लाइन एंड एंगल में एक एरो कंसेप्ट होता है जो पर्टिकुलरली मेरा खुद का कंसेप्ट है, जिनको अगर आप सीखते हैं तो आप सवालों को सेकंडों में बनाना सीख जाएंगे। बड़े बड़े सवाल भी आप सेकंडों में बना सकते हैं अगर आपको एरो कंसेप्ट आता है तो एरो कंसेप्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट होगा। उसके पहले प्यारा सा एक क्वेश्चन है आप सभी के सामने, आप क्वेश्चन नंबर 14 का बताइए। ठीक है,
चलिए, साथ में एक छोटा सा जो है वो करेक्शन भी आप सभी कर लेंगे। इंग्लिश में तो सही है, हिंदी में एक पूरक और संपूरक कोण उल्टा लिख दिया गया है हमारे टाइपिस्ट के द्वारा, तो उसको आप सही कर लेंगे। ठीक है, यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री जहां कोण बताया था हमने, वहां पर भी करेक्शन कर लेंगे। ठीक, जैसे पूरक कोण यहां पर, जैसे मानिए आप आइए यहां पर, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया गया है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये संपूरक नहीं होगा, यहां पर काट के इसको लिख लेंगे कि ये पूरक कोण है, हिंदी में इसका करेक्शन कर लेंगे। और साथ में जहां पर सप्लीमेंट्री की बात आएगी, तो सप्लीमेंट्री का मतलब होता है समपूरक। सप्लीमेंट्री का कितना मतलब होता है? समपूरक। आप अपने शीट में भी जो है वो सुधार कर लेंगे। ठीक है, चलिए, छोटा सा एक टाइपिंग मिस्टेक है और कोई दिक्कत की बात नहीं है, इंग्लिश सही है, हिंदी में गलती थी। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 में, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, देखते हैं कितने बच्चे इसका उत्तर दे पाते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए फिगर में, दिए गए फोटो में आपको x का मान बताना है। ठीक है, हाँ सर, आपके जैसा पकड़ कैसे बनेगी? वक्त लगेगा बट बन जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है कि आपसे पकड़ नहीं बन सकती है, थोड़ा सा वक्त लगेगा और आपका भी जो है पकड़ बन जाएगा। सवालों के साथ आप भी खेलना सीख जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वाले फोटो में जो है आपको बताना है किसका मान, आपको x का मान बताना है, तो x का मान बताइए। चलिए, एकदम बहुआ क्वेश्चन है, बता दोगे? देख लो, नहीं बताया तो सोच लो। पढ़ाई नहीं हो रही है, फिर दिवाली दिवाली मना रहे हो घर पे बैठ के। मुझे तो यही महसूस होगा दिवाली चल रही है बस। बताओ, सिंपल सा सवाल है। आप देखिए यहां पर ये वाला कोण कितना है? 70 है, और ये वाला कोण कितना है? 50 है। तो किसी भी त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी और सी में किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? तो 180 होता है। ये जनाब 70 है, ये जनाब 50 है, मतलब 120 तो यही हो गए। तो तीसरे वाले जनाब एंगल सी कितने होंगे? तो एंगल सी जो होंगे वो हमारे 60 डिग्री होंगे। कोई समस्या की बात यहाँ पे? अब आप बोलेंगे कि सर ये जो लाइन है, लाइन बीसी और दूसरी लाइन एएफ है, ये एक दूसरे के क्या है? तो ये एक दूसरे के समानांतर है। क्या है ये लाइन? तो समानांतर है, मतलब पैरेलल है। ठीक है, और जब पैरेलल होता है तो पैरेलल शब्द सुनते ही हमारे मन में सबसे पहला ख्याल क्या आना चाहिए कि भैया इसमें ऑल्टरनेट एंगल का कंसेप्ट लगाओ, अतिरिक्त एंगल। समझ रहे हैं बात को आप? ऑल्टरनेट लगाओ, यानी ये अगर हमारा 60 डिग्री है तो जहां पर भी जेड बनेगा, मैंने कहा था ना, जहां पर भी ऐसा जेड बनेगा, तो अगर ये वाला कोण 60 है तो दूसरा वाला जो कोण होगा ये भी कितना होगा? तो ये भी कोण 60 हो जाएगा। 60 हो गया कि नहीं हो गया? बताइए जल्दी से। तो ये कोण 60 है तो दूसरा वाला भी 60 होगा। अब आप देखिए, तो आपको सवाल में बोला गया ये जो एसी वाली लाइन है ये आपके एफई के भी क्या है? पैरेलल है, समानांतर है। एफई के भी क्या है? समानांतर है, साफ लफ्जों में बोला गया है। तो आपको पता है कि जब भी कोई दो लाइन ऐसे समानांतर होती हैं तो इनके अंदर का दोनों कोण यानी को इंटीरियर एंगल जो होता है वो कितना होता है? 180 होता है। यानी ये अगर 60 है तो दूसरा वाला कितना होगा? 120 होगा। ठीक है, अंदर के दोनों कोणों का जोड़ क्या होता है? बराबर जोड़, दोनों का जोड़ जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, 180 होता है, संपूरक होता है। ठीक, तो अगर हमारे ये जनाब 60 है तो दूसरे वाले जनाब कितने होंगे? x की वैल्यू कितनी होगी? खुद सोचो, 60 में कितना जोड़ा जाए? 60 में कितना जोड़ा जाए कि 180 हो जाए? तो बोलेंगे सर 60 में 120 जोड़ा जाएगा, तो x का मान कितना आएगा? तो यहां पर जो x का मान है वो कितना होगा? 120 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बात? बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। ठीक है, बहुत अच्छे, कीप इट अप। अब देखिए सवाल में हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्वेश्चन नंबर 15 में आप सवाल को देखिए, तो आपको एक प्यारा सा ऐसा एरो दे दिया गया है और प्यारे से एरो में जो है आपसे पूछा गया है यहाँ पर x का मान। अब आपको एकदम भौकाल कंसेप्ट बताने वाले हैं हम, समझ रहे हैं? ऐसा कंसेप्ट आप कभी देखे नहीं होंगे और ना ही कहीं पर आप पढ़े भी होंगे, लेकिन अगर इस कंसेप्ट पे अगर नजरें दौड़ गई ना तो दुनिया का बड़ा से बड़ा सवाल भी ज्योमेट्री का, लाइन्स एंड एंगल्स का आप सेकंडों में बना पाएंगे। ठीक है, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अब आप वो कंसेप्ट सीखने वाले हैं। समझ रहे हैं? आपकी उड़ान जो है चलने वाली है, और कहां पर चलने वाली है? तो आपकी उड़ान अब चलेगी एरो कंसेप्ट में। देखो ज्योमेट्री को एकदम मजे मजे से पढ़ो, इसको बोरिंग लेके मत चलो। ज्यामिति है, डर लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हम जो है ना एकदम इसका पोस्टमार्टम करके फेंक देंगे हम लोग, ऐसा ऐसा करेंगे ज्योमेट्री का हाल। समझ रहे हो ना बात को? ऐसा हो जाएगा इसका हाल कि एकदम इसका पोस्टमार्टम करके कचड़े के डब्बे में ले आके फेंक देंगे कि बेटा क्या है तू, तेरी औकात क्या है? कुछ भी तो नहीं है। छोटे मोटे एंगल निकालने कोई बड़ी बात थोड़ी होती है, नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता। तो हमें जो है सीखना है क्या? एरो कंसेप्ट सीखना है। अब एरो कंसेप्ट का इस्तेमाल कहां
होता है, एरो कंसेप्ट होता कैसे है, एरो कंसेप्ट लगाते कहाँ पर है, फोटो बनेगा तो क्या बनेगा। तो जैसे देखो बचपन में तीर देखते थे ना, महाभारत आप सीरियल देखोगे, अब तो नहीं देखते, अब तो कुछ और मूवी भी देखते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है एरो तो देखा ही होगे, बचपन में भी तीर धनुष खूब खेलते होगे। तो एरो का स्ट्रक्चर क्या होता था, तो एरो का स्ट्रक्चर ऐसा होता था कि ये आगे से नोकीला होगा और पीछे से ऐसा होगा। थोड़ा बड़ा और बने तो आप पहले एरो ऐसे बनाते थे, याद आ रहा है बचपन में, ऐसा बनाओगे पूरा का पूरा दिल और एक एरो ऐसे निकालोगे, बाहर निकलेगा ये ऐसे, और भाई साहब खतरनाक, यहां सही से खूनों टपका दोगे, पूरा कलाकारी दिखाओगे और लगेगा कितना छल्ली छल्ली हो गया। तो ये एरो की हम बात नहीं कर रहे हैं, इस पे बुद्धि लेके मत जाइएगा। एरो ऐसा होता ही है आपके नजरों में, लेकिन असलियत में जो एरो बनती है वो कैसे बनती है वो देख लो। तो असलियत में जो एरो बनती है वो आपकी ऐसे बनती है, ठीक है। ये आपका असली एरो होता है। बाहुबली मूवी देखो तो पता चलेगा कि एरो जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा बहुत पतला होता है कि भेदता है। अब इसी एरो में हम एंगल का कंसेप्ट लगाएंगे तो देखो हमें कितना मजा आने वाला है। इस एरो में अगर आप एंगल का कंसेप्ट लगाओ तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं वो बड़े ध्यान से बातों को समझिएगा। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से बात को समझिएगा तो आपको पकड़ में आएगा। इस एरो में अंदर कितने कोण बन रहे हैं, तो जहां जहां पर कोना होता है, जहां जहां पर वर्टेक्स होता है, आपने सीखा है कि सर कोण वहीं पर बनता है। तो एक कोना यहां पर है जहां पर दो लोग मिल रहे हैं, ये दो लाइनें जो है वो मिल रही हैं, तो एक कोना यहां पर है तो इसका एंगल ए हो जाएगा। दूसरा कोना जो है वो यहां पर है तो इसको एंगल हम बी का नाम देंगे, और तीसरा कोण यहां है मतलब एंगल सी का नाम। आपको बोला था ना, जैसे आप जिस कमरे में बैठे हैं उसमें टोटल 8 कोण है, 4 कोण नीचे हैं और 4 कोण ऊपर हैं। तो जहां पर भी दो वर्टेक्स बने, एंगल का डेफिनेशन ही क्या होता है, जहां पर भी दो लाइनें मिल जाएं तो वहां पर क्या हो जाएगा, कोण बन जाएगा। तो एंगल ए हो गया, सी हो गया और बी हो गया। अब बात करते हैं यहां पर कि भैया यहां भी देखो तो ये भी दो लाइनें आपस में मिल रही हैं, तो यहां भी कोण बनेगा। लेकिन ये कोण एक अंदर भी बन सकता है, बाहर भी बन सकता है। तो हमें यहां पर क्या लेना है, हमें यहां बाहर वाले को लेना है, और बाहर वाले को हमें क्या कहना है, बाहर वाले को हम जो है एक्स का नाम देंगे। तो एरो कंसेप्ट में हमने ये सीखा कि बाहर वाला जो भी कोण होगा, यानी जो एक्स होगा, वो बराबर होगा अंदर वाले के सभी कोणों के जोड़ के, यानी वो बराबर हो जाएगा x बराबर a प्लस बी प्लस सी। और आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। x बराबर होगा किसके, तो x बराबर होगा हमारे a प्लस बी प्लस सी के। इसमें जो है, ठीक है, इसमें जो है हम इसको कैसे लेकर आए, क्या लेकर आए, तो आप अगर समझाओगे, पैरेलल लाइन का कंसेप्ट लगा के ड्रॉ करोगे तो आपको पूरी चीजें तब थ्योरी सामने आएंगी। लेकिन हमें उतना डीप में जाना नहीं है, हमें वो थ्योरी को समझना नहीं है। हमारे लिए जो एप्लीकेशन है, जो उसका इस्तेमाल है, हमें वो देखना है। बाहर वाले कोण बराबर होगा किसके, दोनों कोणों के जोड़ के। अब एरो कंसेप्ट को प्रूव करने की बात है तो आप यहां से एक लाइन को पैरेलल ड्रॉ कर लेना, इन दोनों का जोड़ यहां पर आया, इन दोनों का जोड़ यहां पर आया, और ये जो है वो बराबर हो जाएगा, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी लगा के। लेकिन हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। अब ये एरो कंसेप्ट में चलो क्या ऐसे सवाल बनेगा, सिर्फ इतना ही पे सवाल बनेगा, या इसके और भी रूप हो सकते हैं। तो 2-3 तरीके से आपका एग्जामिनर आपको पूछता है। उसको पता है कि अब जो है बच्चा सीख चुका है, बच्चे को इतना पता है, ठीक है, उसने क्लास देखी आदित्य सर की और उसको पता है कि भैया एरो कंसेप्ट क्या होता है। तो आपका एग्जामिनर क्या करता है, नेक्स्ट लेवल पे बढ़िया सवाल दे देता है। जैसे मानो उसने आपको थोड़ा सा अच्छा सवाल दे दिया, उसने कहा कि आपका ये एंगल ए है, ये एंगल आपका बी है, और ये एंगल आपका सी है, ठीक है, ये एंगल आपका मान लो थीटा हो गया। अब दूसरी बार में वो क्या करता है, इस एरो के अंदर एक और एरो आपको लगा देता है, इस एरो के अंदर एक और एरो लगा देता है और बोलता है कि ये आपका जो है ये अल्फा है, ठीक है, ये आपका जो है बीटा है, और ये आपका क्या है, गामा है। तो आपसे पूछता है बताओ अल्फा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ये बता दो। अल्फा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी बता दो। और अगर इसको संक्षेप रूप में कहें तो एक काम करो, ठीक है, ये आपको अल्फा की वैल्यू कितनी होगी बता दो, आपसे ये पूछा गया। देखो पहला एरो एक हरा कलर का था और दूसरा एरो आपको क्या बना दिया, तो दूसरा एरो जो है आपको ये ब्लू कलर का बना दिया। एक एरो, फिर उसके बाद उससे सटा हुआ दूसरा एरो, और तब आपसे पूछेगा कि जो बाहर वाला कोण है वो बताओ। तो हमारे बच्चे बड़े होशियार हैं, उनको पता है कि तुम हमको कितना भी जो है भटका दो, हम तो भटकने वाले हैं नहीं, हमें कंसेप्ट आता है तो मतलब आता है। यानी सबसे पहले हम पहले वाले एरो को देखेंगे जो हरा कलर से है, ये वाले एरो को देखेंगे। इस वाले एरो में हम क्या समझेंगे, तो इस वाले समझेंगे अंदर के तीनों कोणों का जोड़, यानी a प्लस बी प्लस सी का जो जोड़ होगा वो बराबर होगा किसके, तो वो बराबर होगा बाहर वाले कोण के, यानी बराबर होगा
थीटा के। ये हम पॉइंट नंबर 1 समझ गए, इतनी बुद्धि हमारी काम कर गई। अब हमने कहा पीछे वाले एरो को भूल जाओ, अब आपके सोसाइटी में एकदम नया एरो आ गया है, उसके ऊपर फोकस करो। तो नया वाला एरो कौन सा है? तो नया वाला एरो ये ब्लू कलर वाला है। अब ब्लू कलर वाले एरो में देखोगे तो क्या बोलोगे? बोलोगे सर अंदर वाले तीनों कोनों का जोड़, यानी थीटा बीटा गामा। थीटा बीटा गामा, तो बोलोगे सर थीटा प्लस बीटा और प्लस गामा बराबर होगा किसके? तो बराबर होगा बाहर वाले अल्फा के। इसको क्या बोलोगे? इक्वेशन नंबर क्या बोलोगे? 2 बोलोगे। क्या बोलोगे? इक्वेशन नंबर 2 बोलोगे। समझ में आ गया मेरी बात को? अब यहीं पर थीटा का मान रख दो। थीटा का मान कितना है? a प्लस बी प्लस सी, तो आपका आंसर आ जाएगा। थीटा के जगह पर क्या मान रख देंगे? तो थीटा के जगह पर a प्लस बी प्लस सी रख देंगे, यानी थीटा के जगह पर a प्लस बी प्लस सी और प्लस कितना हो गया? बीटा प्लस कितना हो गया? गामा, और ये बराबर होगा हमेशा अल्फा के। ये बराबर होगा किसके? अल्फा के। यानी आपने यहाँ पर क्या सीखा? अगर आप गौर से देखेंगे तो जो यहाँ पर बाहर वाला कोण है अल्फा, ये किसके किसके बराबर है? तो ये a के बराबर है, b के, c के, a प्लस बी प्लस सी और प्लस बीटा और प्लस गामा। यानी अगर आपको ये कोण निकालना है तो ये कोण निकालना है तो पहले वाले के तीनों कोण और फिर ये दोनों कोण, मतलब पीछे वाला कोण जो है ये वाला कोण हमारा कभी नहीं आएगा। ये इसके पीछे का कोण छोड़कर बाकी सभी कोणों को ले लेंगे। फिर से समझिए, अल्फा के पीछे वाले कोण को छोड़कर बाकी सभी कोणों को ले लेंगे और वहीं आपका उत्तर होगा। समझ रहे हैं? अब देखो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके चलता हूं, जहां से सीजीएल मेंस में भी आज तक सवाल नहीं आया है, क्योंकि अभी तक एसएससी उतना पहुंची नहीं है। जिस दिन इतना सोचना शुरू कर देगी एरो कांसेप्ट को लेकर, उस दिन शायद वो सवाल बना भी दे। तो अभी जो आपको देखना है वो क्या देखना है? अब आप सीखेंगे कि भैया हम 3 एरो लगाएं तो कैसे बनाएंगे सवाल को। कितने एरो लगाएं? अगर हम यहाँ पर 3 एरो 4 एरो लगाएं तो क्या होगा? जिसमें मैं आपको एंगल्स की बात करूं तो एंगल की बात हम करते हैं यहाँ पे। एंगल में जैसे मानिए ये आपका एंगल ए है, ये आपका एंगल कहाँ है? बी है। दूसरा एंगल हमारा कहाँ है? सी है। ठीक है, इसको मान लो आप यहाँ पर कि ये आपका अल्फा है। फिर इस एंगल को मान लो कि ये वाला एंगल आपका डी है। इस वाले एंगल को मान लो ई है। समझ रहे हो? ये आपका एंगल हो गया बीटा। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। ये आपका एंगल एफ है और ये एंगल आपका कितना है? जी है। और बाहर वाला एंगल कितना हो गया? तो गामा हो गया। और आपसे पूछेगा कि भैया बता दो, एच है ये। ठीक है, ए बी सी डी ई और एफ। ठीक, और आपसे पूछेगा कि ये जो गामा है, ये गामा का मान बताइए कि ये गामा का मान कितना होगा। आप सेकंडों में उत्तर देंगे और क्या देंगे? बोलेंगे कि देख भाई बात ऐसी है कि ये गामा हमें बताना है, समझ में आ रहा है। तो गामा के ये पीछे दोनों कोनों को नहीं लेंगे, पीछे के कोनों को नहीं लेंगे, बाकी जितने भी कोण इस्तेमाल हुए हैं सबको ले लो। तो पहला कोण कौन आ गया? तो ए आ गया। इस वर्टेक्स पर कितने कोण बन रहे हैं? तो बी डी और एफ बन रहे हैं, तो बी डी एफ को ले लो। ठीक है, और यहां वाले वर्टेक्स में कितने कोण बन रहे हैं? तो सी और ई और क्या बन रहा है? एच बन रहा है। तो यहां पर आप सी ई और एच को भी ले लो, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? आप फिर से समझिए, ए को लेना था, बी डी एफ को लेना था, ए ले लिया, बी डी एफ ले लिया। यहाँ सी ई और एच लेना है, सी एच ले लिए। इस तरीके से क्लियर? यानी बाहर वाला जो भी कोण होगा ये पीछे वाले को नहीं लेते हैं, इससे कोई फर्क उसको नहीं पड़ता है। उसको फर्क पड़ता है बाकी जितने, इस कोण पर कितना बना, इस कोण पर कितना बना, इस कोण पर। क्योंकि बाहर वाले के लिए जो ये एंगल बन जाता है, ये आपको, आप ऐसे समझो ना, बाहर वाले के लिए क्या बन गया? तो आप इसको जो लाल कलर से बना रहा हूं, आप उस पर फोकस करो। तो बाहर वाला बोलेगा कि भैया देखो मेरे लिए तो मेरा लाल कलर का ही एरो सफिशिएंट है, यानी मेरे लिए मेरा बाहर वाला जो कोण है मेरे अंदर वाले तीनों कोनों के जोड़ के बराबर। तो इस कोण का मान कितना? तो ए। इस कोण का मान कितना? तो बी डी एफ। और इस कोण का मान कितना? तो सी एच। इस तरीके से आएगा। तो इसको अंदर के कोनों से क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं। अगर एक पल के लिए अंदर के सारे कोण मिटा भी दोगे तो उसको क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है? उसको तो ये टोटल वैल्यू चाहिए ना कि यहां पर कितना है। उसको ये टोटल वैल्यू चाहिए जनाब कि यहां पर कितने का कोण है, यहां पर कितने का है और यहां पर कितने का है। वो अल्फा उस तरीके से निकलेगा। तो बीच में कितना भी करते रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है किसी का मान वो गायब करवा दे और किसी का मान पूछ ले, तो इतना के लिए हमें क्या रहना? प्रिपेयर्ड रहना। अब मुझे लगता है एरो कंसेप्ट आप समझ गए। ठीक, तो ये था जब आपका सिंगल एरो था। एरो कंसेप्ट में क्या था? जब आपका सिंगल एरो था, लेकिन कल के दिन आपको डबल एरो भी दिया जा सकता है। और एक होता है आपको सांप सीढ़ी वाला खेल। तो ये तो एक एरो हो गया, चलो इसके ऊपर कुछ सवाल लगा लेते हैं। और एक और कंसेप्ट आ जाएगा जहां पर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उसके भी सवालों को हल करेंगे। अब आ जाइए प्रश्न संख्या 15 नंबर में। 15 नंबर सवाल मुझे देखते बताइए आप सेकंडों में उत्तर बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे। यहां पर आपको फोटो दिया गया है और बोला गया है कि एंगल एबीडी है और सी है। यहां पर बताओ कि जो एंगल बी है उसका मान कितना होगा। एंगल जो बी है उसका मान कितना होगा।
बता दो। वाह सर मजा आ गया, क्या बात है। ध्रुव शंकर कहते हैं सर एडवांस मैथ में स्मार्ट अप्रोच काम करती है क्या? एडवांस मैथ में ही स्मार्ट अप्रोच का सारा खेल होता है ध्रुव जी, इस बात को ध्यान रखिए। बताइए, तो बाहर वाले जो कोण हैं उनका मान कितना होगा? बाहर वाले कोण का मान अंदर वाले तीनों कोणों के मान के बराबर होगा, जोड़ के बराबर होगा। तो आप बोलेंगे सर ये जो एंगल बी है, ये एंगल बी बराबर होगा किसके? a प्लस सी प्लस एक्स के। तो a प्लस सी प्लस क्या बोलेंगे? x बोलेंगे। किसका मान हमें चाहिए? हमें तो फोटो में x का मान चाहिए, तो x का मान बराबर होगा b माइनस ए माइनस सी, यानी x का मान क्या कर देंगे? b माइनस ए माइनस सी। काम खत्म और खेल खत्म। b माइनस ए माइनस सी, आपका ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे। समझ रहे हैं बात को? चलिए बहुत शानदार, कीप इट अप भाई साहब, कीप इट अप। ठीक है, आ जाओ अगले सवाल की तरफ बढ़ो जरा। डबल एरो दे दिया आपको हमने, थीटा का मान पूछा है। डबल एरो देकर आपसे थीटा का मान पूछा गया है, क्या आप बता पाएंगे? बताओ। अब तो हीरो हो गए हो आप लोग, अब लोग आप सेकंडों में उत्तर देना सीख गए हो। तो बताओ यहाँ पे डबल एरो का खेला है, कैसे सवालों को सॉल्व करेंगे? इस सवाल को पर्टिकुलरली कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। देखो बार बार मुझे बताने की जरूरत ना पड़े कि आपको जो है यहाँ पर एरो कंसेप्ट लगाना है। एरो कंसेप्ट आपके परीक्षा में अलग अलग सवाल दिए जा सकते हैं, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड होना है कि हाँ भाई साहब सर ने एरो कंसेप्ट बताया है, उसी पर ये बनेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं आपको लिमिटेड क्वेश्चन करा सकता हूँ, लेकिन आपकी प्रैक्टिस कब होगी? जब आप इस तरह के और क्वेश्चंस देखेंगे कहीं मिलेगा तो तुरंत माइंड में काम करना चाहिए कि भैया हमें एरो लगाना है। अब यहां पर देखो बड़े प्यारे से सवाल को, तो कुछ पल के लिए आप देखो तो ये एंगल कितना है? 40 है। ये वाला एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल बीटा है। ठीक, साथ में ये वाला एंगल कितना है? अल्फा है और ये वाला कोण कितना है? बीटा है। और यहां पर ये कितना दिया गया है? 110 दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया है? 110 दिया गया है सवाल में। हमसे पूछा किसका मान है? तो हमसे सवाल में पूछा गया है थीटा का मान बताओ कि बबुआ तुम्हारा थीटा का जो मान है वो कितना होगा। तो पहला बात तो आप ये बोलोगे कि सर जो थीटा का मान होगा वो बराबर होगा, ये जो बाहर वाला कोण है ये बराबर होगा। देखो इस वाले त्रिभुज में देखो गौर से, ये वाला एरो देखो, आप कौन सा एरो देखना है? आपको लाल कलर वाला देखना है, बस लाल वाला। ठीक है, तो लाल वाले में देखोगे तो 40 प्लस अल्फा प्लस बीटा, 40 जमा अल्फा जमा बीटा बराबर होगा किसके? तो बराबर होगा यहाँ के थीटा के। बराबर होगा किसके? तो थीटा के। तो यहाँ पर वही हो गया, थीटा का जो मान है वो कितना बराबर है? तो 40 जमा अल्फा जमा बीटा के। ठीक, 40 अल्फा और बीटा जो है वो बराबर होगा किसके? थीटा के। ये पहला बात समझ में आ गया। अब भैया अगर हमें थीटा का मान बताना है तो अल्फा प्लस बीटा का मान तो पता होना जरूरी है, लेकिन अल्फा और बीटा का मान तो पता है ही नहीं। अब अल्फा और बीटा का मान अगर हमें नहीं पता है तो हम अल्फा बीटा का मान कैसे बताएंगे? तो अब अल्फा और बीटा का मान अपन बताएंगे कैसे? तो यहाँ पर देखो गौर से, अल्फा और बीटा का मान बताने के लिए सिंपल भाषा का हम उपयोग करेंगे। अब हम भूल जाएंगे कि हमने कोई पहला एरो लिया, हमारे पास कोई और एरो है। अब हम लगाएंगे कौन सा? अब हम लगाएंगे बड़े वाले में एरो। देखो लाल कलर वाले में एरो लगा दी ना, अब बड़े वाले में एरो लगाओ। बड़ा वाला एरो लो, सीधा बड़ा वाला एरो। बोले देखो छोटे वाले से एरो से काम चलता है नहीं, बड़ा वाला एरो लेंगे। अब बड़ा वाला एरो लेंगे तो क्या होगा? ये कोण कितने का है? तो बोलोगे 40। ये पूरा कोण कितने का है? तो 2 अल्फा। ये पूरा कोण कितने का है? तो 2 बीटा। तो अब आप बोलोगे सर 40 जमा 2 अल्फा जमा 2 बीटा, इसका मान कितना है? तो 40 जमा 2 अल्फा जमा 2 बीटा का मान कितना हो गया? 170, सॉरी 110। तो आपका 40 उधर से घटेगा और 2 यहां से कॉमन ले लेंगे। देखो दोनों जो के पास है, तो बोलोगे 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर 110 में से 40 गया तो आ जाएगा 70, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया? तो अल्फा प्लस बीटा का मान 35 आ गया। अब खुद बताओ, जब अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया तो थीटा का मान निकालना कौन सी बड़ी बात है? है कोई बड़ी बात? बिल्कुल भी नहीं है। तो आप बोलेंगे जी सर जब अल्फा का मान निकल गया, अल्फा बीटा का मान निकल गया, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 40 जमा अल्फा प्लस बीटा कितना है? 40 जमा अल्फा प्लस बीटा 35 है, यानी हमारा 75 जो होगा वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। टिक कर लेंगे। पहले वाले में एरो लगाया, पहले वाले में लगाया तो 40 अल्फा और बीटा थीटा के बराबर। 40 अल्फा और बीटा किसके बराबर?
थीटा के बराबर। फिर बड़े वाले में एरो लगाया, तो बड़े वाले में एरो लगाने का मतलब 40 2 अल्फा 2 बीटा किसके बराबर, 110 के बराबर। तो 40 2 अल्फा 2 बीटा 110 के बराबर। 110 में से 40 गया तो 70 आ गया। 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान 70, तो अल्फा बीटा का मान कितना, 35 हो जाएगा भाई। ठीक है, अल्फा बीटा का मान 35 हो गया तो थीटा का मान 70 हो जाएगा। कहाँ कोई सवाल टफ हो जाता है, कुछ भी तो नहीं होता। ठीक है, कोई सवाल टफ नहीं होता, टफ बनाने वाले हम लोग खुद होते हैं। समझ में आ गया तो कितना आंसर टिक करेंगे, 75 डिग्री। समझे? चलिए अगला सवाल देखिए। अब अगला सवाल में कोई एरो कंसेप्ट है नहीं, लेकिन उसको हम बाद में देखेंगे। 17 नंबर को आप होल्ड करो, 17 नंबर को गोला मारो, ये एरो कंसेप्ट पर नहीं है, इसको हम बाद में देखेंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 में, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 में। अब एरो का आप एक नया टाइप देखेंगे। 17 को भी रोक दो, 18 को भी रोक दो, 18 को भी बड़े प्यार से हम बताएंगे आपको, या चलो 18 से सीख लो आप। अब 18 में देखो क्या होता है, ऐसा एकदम सांप सीढ़ी वाला खेल होता है, जिसके लिए हम बोले थे कि एकदम रुक जाना, ये भी एरो कंसेप्ट पर आधारित है। तो एरो कंसेप्ट के आपको कितने कितने अभी एप्लीकेशन होते जाएंगे ना, आपको धीरे धीरे पता चलते जाएगा। ठीक है, पवन राव सर से भी बढ़िया कंटेंट है, धन्यवाद भाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, तो मान लीजिए कि एरो कंसेप्ट अब लगाएंगे, तो एक तो हमने एरो का प्रकार क्या सीखा, एक हमने एरो का ये सीखा टाइप कि हमारा जो एरो है वो कैसा है। तो हमारा एरो जो हो गया वो ऐसा हो गया, बाहर वाले कोण अंदर वाले तीनों कोण के जोड़ के बराबर। ये एरो का पहला टाइप है। अब दूसरा टाइप क्या हो गया, तो दूसरा टाइप एरो कंसेप्ट पर ही बना हुआ है, लेकिन वो और मजेदार बना है। और वो क्या बना है वो समझो। जैसे दूसरा टाइप आपको ऐसा बोल देगा कि आपको सिंपल दो पैरेलल लाइन है, दो समानांतर रेखाएं हैं। क्या है, दो समानांतर रेखाएं हैं। मेरी बात को समझिएगा, दो समानांतर रेखाएं हैं। अब दो समानांतर रेखाएं में आपको क्या क्या रिलेशन दे सकता है, आपको ये वाला कोण बोलेगा कि देखो जहां पर भी आपका वर्टेक्स होता है वहां कोण बनता है, इस वाले कोण का मान है ए, इस वाले कोण का मान कितना है, बी है। और यहाँ तीसरी जो तिरछी निगाहें हैं उसका मान कितना है, तो तीसरी वाली निगाहें यानी सी का जो मान है वो यहाँ पर कितना है, सी ना देके आप इसको थीटा का बोल दो कि भैया ये थीटा है। तो यहाँ पर अब आपको सीखना है कि जो थीटा का मान होगा वो हमेशा a प्लस बी के बराबर होगा। थीटा का मान हमेशा कितना होगा, a प्लस बी के बराबर। ये आपको एकदम अपने जहन में उतार लेना है कि जब दो रेखाएं समानांतर होती हैं और दो रेखाएं समानांतर होने के बाद बीच में ऐसा एगो एरो बना दिया जाए, ये क्या है, ये तो आपका एक एरो ही तो है, लेकिन इस एरो के अंदर का जो कोण है वो बराबर होगा बाहर के दोनों कोणों के जोड़ के। अंदर का जो कोण होगा वो बराबर होगा कितना, बाहर के दोनों कोणों के जोड़ के। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसी कंसेप्ट को इस्तेमाल आप ऐसे भी करके रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसे बने, आपका उल्टा भी दिया जा सकता है। ठीक है, आपका उल्टा भी दिया जा सकता है और आपको सेम लाइन ऐसे फोटो देगा, लेकिन आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो। कैसे, वो देखो। हो सकता है आपका एग्जामिनर आपको ये वाला एंगल ए दे दे, ठीक है, और ये वाला आपको एंगल बी दे दे, तो उस केस में आपको बोलना है कि ये जो बाहर वाला कोण है थीटा, ये बाहर वाला कोण अंदर वाले दोनों कोणों के क्या है, बराबर है। ठीक है, जब यहां का अंदर लेंगे तो इसके दूसरी साइड में ए और बी आएगा। ठीक है, और जब यहां वाला थीटा लेंगे तो इसकी दूसरी साइड में ए और बी आएगा। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, जिस साइड में थीटा रहेगा उस साइड में ए और बी नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको थीटा निकालने के लिए इस वाले कोण और इस वाले कोण को लेना है, ना बाबा ना, ऐसी गलती नहीं करनी। थीटा अगर इस साइड विराजमान है तो बाकी दोनों साइड वालों को साथ में लेंगे, तो थीटा का मान ए प्लस बी हो जाएगा। उसी तरीके से थीटा का अगर मान लो कि राज्य अधिकार इधर है, ये पूरा अपना इधर का राजा बना हुआ है, तो इधर का अकेला थीटा बराबर होगा इधर के ए और इधर के बी के। इस बात को ध्यान रखना है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बता दीजिए। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब इसी कंसेप्ट पर देखो हमारे बहुत भयंकर भयंकर सवाल भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसके पहले छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। चलिए, अब आप उत्तर देने में सक्षम हैं। आप बताइए यहां पर, आप यहां मुझे बताइए कि यहां पर इसका मान 110 डिग्री है और इसका मान 50 है, तो ये थीटा है, तो थीटा का मान कितना होगा बताइए जल्दी से। थीटा का मान कितना होगा कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, थीटा का मान कितना होगा बता दीजिए। ध्रुव सर, इस शीट का फेयर नोट बना सकते हैं क्या? बिल्कुल फेयर नोट बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और बनाना है आपको फेयर नोट। थीटा का मान कितना होगा?
चलिए, तो आप बोलेंगे सर जो थीटा आएगा वो देखो, ये बाहर वाला जो कोण है 110 है, ये 110 डिग्री बराबर होगा हमारे किसके, तो बराबर होगा 50 जमा थीटा के, यानी बोलेंगे सर 50 प्लस थीटा डिग्री। तो यहां से थीटा का जो मान आएगा वो कितना आएगा, थीटा का मान हमारा 60 डिग्री आएगा। 60 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए दूसरा सवाल जो आपके पेपर में पूछा गया था इस बार के CHSL में, उस सवाल को देखते हैं। सवाल में आपको बोला गया था कि यहाँ पर भाई साहब आपका दिया गया फोटो है, ठीक है, इस वाले बाहर वाले कोण का जो मान है वो हमारा 100 डिग्री है, और ये जो है हमारा 2x है, और यहाँ पर हमारा जो है वो 3x है। हमसे जो है 7x का मान पूछा है कि 7x का मान कितना होगा बता दो। एक कोण हमारा 2x दे रखा है, दूसरा हमारा 3x दे रखा है, और ये कोण जो है 7 है, 7x का मान हमसे पूछा है, बताइए। सभी के कमेंट शो हो रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शुभम गुप्ता और आप सभी के कमेंट जो है बड़े अच्छे तरीके से दिख रहे हैं, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे। तो आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर जो 100 डिग्री है वो 2x प्लस 3x के बराबर है। यहाँ पर जो 100 है, ये 100 किसके बराबर है, तो 100 2 जमा 3 यानी 5x के बराबर है। तो x का मान कितना आ गया, x का मान 20 डिग्री आ गया। हमसे तो 7x पूछा गया है, यानी 7 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 140 जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, 140 जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर है? तो चलिए जरा शीट के 2-3 क्वेश्चन आप लगाइए इसी आधार पर, ताकि आपको समझ में आए कि आपको जो है एग्जामिनर आपका कहना क्या चाहता है। ठीक है, आ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे आराम से। क्वेश्चन नंबर, चलो 18 को भी देख लो एक बार, एक काम करो 18 को भी सीख ही लो एक ही साथ। अब देखो जैसे एरो आपका सिंपल एक सीढ़ी में ऐसे बनते चला गया, तो कल के दिन आपका एग्जामिनर क्या करता है, बोलता है कि नहीं तुम मल्टीपल सीढ़ी लगाओ, हमको एक सीढ़ी नहीं चाहिए, हमको एक से कई गुना ज्यादा सीढ़ी चाहिए। तो उसी कंसेप्ट पर आधारित होगा आपका ये वाला प्रश्न 18। लेकिन मुझे लगता है पहले आप लोग को पहले है ना इस कंसेप्ट पर प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। चलो जैसे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19। 18 को होल्ड करो, 18 को भी मैं बताऊंगा, पहले क्वेश्चन नंबर 19 को देखो। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है कि दिए गए रेखा में AB और CD जो है वो समानांतर है। x का मान बताइए, x का मान कितना होगा, x का मान बताइए। चलिए फोटो देख लीजिए और आपको x का मान बताना है, तो बताइए x का मान कितना होगा। चलिए अब एंगल x में देखेंगे तो आप बोलेंगे कि सर देखो बात ऐसी है, हमें पता है ये वाला जो कोण है ये बराबर होगा, देखो ये इस साइड में है ना, तो ये इस साइड में है, तो इस वाले का जोड़ जो होगा वो इस वाले कोण के और इस वाले कोण के, साफ सीधी बात है। आप बोलेंगे सर ये सीधी रेखा है, सीधी रेखा में ये 110 बनती है, इसको तो मुझे निकालना पड़ेगा, इसको नहीं निकालेंगे तो ये जो कोण होगा कैसे बताएंगे कि ये वाला कोण इसके और इसके जोड़ के बराबर है। तो अगर हमें बीच वाले को बताना है किसके जोड़ के बराबर है, तो ये 110 है, तो पीछे वाला कितना होगा, तो पीछे वाला हमारा कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, पीछे वाला ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, क्योंकि एक सीधी रेखा पर जो कोण बनती है कितने की बनती है, 180 की बनती है। अगर पहला 110 है तो दूसरा कितना होगा, 70 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब आपको ये बात बड़े अच्छे तरीके से पता हो गई कि भैया देखो ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है, ये दोनों कोणों का जोड़ किसके बराबर, इसके बराबर, किससे, एरो कंसेप्ट से। तो हमने यहाँ पर बोला कि 2x प्लस जो 15 डिग्री है वो बराबर होगा 70 जमा 35 के, तो हम बोलेंगे 70 जमा 35, ये हमारा करेक्ट हो गया। तो यहां पर देखेंगे तो जो 2x का मान होगा वो कितना होगा, 70 और 35 105, 105 में से 15 घटा दो। ठीक है, 105 में से 15 घटा दो तो आ जाएगा 90, तो x का मान कितना होगा, x का मान 45 हो जाएगा। ठीक है, x का मान कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। स्पष्ट रूप से हमसे x का मान पूछा गया है, तो x का मान हम बताएंगे 45 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त भाई साहब, मौज कर दिया आप लोगों ने तो, है बहुत शानदार। ऐसे ही एकदम है ना बढ़िया तरीके से गेम करना है अपने पेपर में, समझ रहे हो बात को। कंसेप्ट आप बोलो, कंसेप्ट आपको मैं सिखाऊंगा कि आपको कौन सा कंसेप्ट पढ़ना है, लेकिन आप लोग की ज्योमेट्री ऐसी लेवल की मैं बना दूंगा धीरे धीरे करके कि एक वक्त होता था जो ज्योमेट्री से डर लगता था, अब ज्योमेट्री से ज्यामिति से तो प्यार हो गया है। ठीक है, चलो आ जाओ अगले सवाल में। AB और CD जो है वो क्या है, पैरेलल है। अगर AB CD मेरे भाई पैरेलल है तो हमसे अल्फा बीटा और गामा का मान पूछा गया है। अल्फा बीटा गामा का मान बता दीजिए कैसे होगा, कैसे निकालेंगे, अल्फा बीटा मान कैसे निकालेंगे बताओ।
ठीक है, अल्फा बीटा गामा का मान कैसे निकालेंगे? एकदम सिंपल, एकदम सरल, कोई दिक्कत की बात नहीं। बोलेंगे सर एरो कंसेप्ट जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। ठीक है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। इसमें भी लगाएंगे अपन एरो कंसेप्ट। इस वाले लाइन को खींचो यहाँ पे, फिर से देखो, इस वाले लाइन को यहाँ तक खींचो, दूसरी वाली लाइन को यहाँ तक खींचो, बस खींचना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब ये वाला कोण जो है आपका कितना है? गामा है। तो आप बोलो जहां पर भी x बनता है, जहां पर भी x बनता है मेरे भाई, जहां पर भी x बनता है, तो मुझे बात बताओ, अगर हम ऐसा x बना रहे हैं, अगर ये कोण मेरा 10 डिग्री हो गया, तो इसके पीछे वाला कोण भी कितना होगा? 10 डिग्री होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा ना। तो अगर ये हमारा कोण जो है वो गामा है, तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा? तो ये भी कोण हमारा गामा हो जाएगा। ठीक है, स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया बात यहां पर? कोई परेशानी की बात? अगर ये वाला कोण गामा है तो ये वाला कोण भी गामा हो जाएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि चलो ये गामा है तो गामा हो गया, क्या हम एरो कंसेप्ट यहां लगा सकते हैं? आप मुझे बताइए। तो बोलेंगे हाँ सर लगा तो सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि ये कोण, ये कोण, ये कोण तीनों एक साइड है। और जब घर में जो है अगर आप मान लो 3-3 बीवी को लेकर आ जाओगे, तो भैया क्या होगा? प्यार मोहब्बत होगा या टकरार होगा? बहुत ज्यादा टकरार होगा। रखना है तो बाहर बाहर अलग अलग रख सकते हैं ना, जैसे आपने कपिल शर्मा की मूवी देखी है ना, ऑफिस 1 हो गया, ऑफिस 2 हो गया, ऑफिस 3 हो गया, बाहर, लेकिन एक साथ नहीं। तो वही कहानी है कि ये 3 लोग अगर एक ही साथ एक ही कमरे में रहेंगे तो इनके में टकराव होगा। तो एक काम करते हैं, कुछ लोगों को बाहर कर देते हैं। तो अगर हमारा ये वाला कोण अल्फा है, तो सोचो दूसरा वाला पीछे वाला कोण कितने का होगा? एक सीधी रेखा पर कोण 180 की बनती है। अगर ये अल्फा है तो पीछे वाला पाई माइनस अल्फा होगा। अब ये मत पूछना सर पाई का मतलब क्या? पाई का मतलब 180 डिग्री। ठीक है, अगर ये वाला कोण हमारा बीटा है तो इसका पीछे वाला कोण क्या होगा? तो पाई माइनस बीटा डिग्री। अब खुद मुझे बता दो, सारी बातों को भूलकर अपना जो फिगर है वो कितना बन गया है? तो अपना फिगर सिर्फ ऐसा बन गया है, जहां पर ये वाला कोण कितना है? तो ये वाला कोण अल्फा है। ये वाला कोण कितना है? तो ये पाई माइनस सॉरी ये गामा है, ये पाई माइनस कितना है? पाई माइनस अल्फा है। और ये वाला कोण कितना हो गया हमारा? तो पाई माइनस बीटा हो गया। तो अब हमें बड़े अच्छे तरीके से ये बात समझ में आ गई कि भैया ये वाला जो कोण है ना, इस वाले कोण का जो मान होगा इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होगा। यानी यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो अल्फा का मान है वो बराबर होगा, गामा का मान जो है बराबर होगा पाई माइनस अल्फा और प्लस पाई माइनस बीटा के। क्लियर हो गया? हमसे तो अल्फा बीटा गामा तीनों का मान पूछा है, अल्फा यहाँ पर है ही। ठीक है, यहाँ पर देखो तो ये गामा है, अल्फा और बीटा को भी लेके चले आओ, तो अल्फा बीटा और गामा तीनों का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? तो बोलेंगे सर 2 पाई आ जाएगा। 2 पाई का मतलब कितना होता है? 1 पाई का मतलब 180 डिग्री, तो 2 पाई का मतलब 360 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। समझ में आ गया बात? कोई परेशानी की बात है? यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से आपने समझा कि भैया ये गामा है तो ये भी गामा होगा। ठीक है, अब ये वाला कोण अंदर रहेगा तो इसको बराबर होना पड़ेगा बाकी दोनों के बाहर के कोण के। अब ये तो अंदर है तो इसको बाहर वाले का मान चाहिए, तो बाहर वाले का मान कैसे निकालेंगे? ये अगर अल्फा है तो बाहर वाला पाई माइनस अल्फा, ये अगर बीटा है तो बाहर वाला पाई माइनस बीटा। यानी यहाँ पर जो गामा का मान है वो बराबर होगा पाई माइनस यहाँ पर अल्फा और पाई माइनस बीटा के। तो अल्फा बीटा गामा का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 2 पाई आएगा। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत शानदार, कीप इट अप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम एरो कंसेप्ट पे। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए। दिए गए फिगर में, दिए गए फोटो में सवाल में आपसे बोला है ए बी जो है वो डी के समानांतर है, ए बी जो है वो डी के समानांतर है। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर कि दिए गए फिगर में एक्स का मान कितना होगा। सारे एक से एक बेहतरीन प्रश्न है, लेकिन कंसेप्ट हमारा एक ही है, एरो कंसेप्ट। हाँ बिल्कुल, जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है वो जरूर ले लेंगे। शेरशाह मैथ स्पेशल बैच स्टार्ट हुआ है और शेरशाह मैथ स्पेशल बैच में जरूर एडमिशन ले लें। ठीक है, तो जो आपको ये डर लगता है ज्योमेट्री से, वो डर भी आपका काफी टाइम के अंदर अभी जो है खत्म करवा देंगे हम, उसकी चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करके, और जिन्होंने अभी तक शेरशाह मैथ स्पेशल बैच नहीं लिया है वो ले सकते हैं। इसके अलावा कभी भी कोई भी नया मेरा कोर्स आता है तो आपको पता ही है किस पर, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। चलो, तो क्या यहां पर भी एरो कंसेप्ट लगाया जा सकता है? तो आप बोलेंगे जी सर लगाया जा सकता है। कैसे? ठीक है सॉरी, तो यहां पर देखो आप इस वाली रेखा को क्या करो, इस वाली रेखा को थोड़ी सी और खींच दो। ठीक है, इस वाली रेखा को क्या कर दो, थोड़ी सी और खींच दो, यहां पर थोड़ी सी और आगे बढ़ा दो।
अब आप बोलेंगे कि सर देखिए ये अंदर वाला, ये बाहर वाला कोण है, ये इधर का कोण है। अब इधर वाले कोण को जो बराबर होना पड़ेगा वो इस वाले कोण के और इस वाले कोण के दोनों के बराबर होना पड़ेगा। यानी ये जो 5x है ना, ये 5x, ये 3x और प्लस यहाँ पर जो भी कोण होगा उसके बराबर होगा। अब समस्या है कि भैया ये वाला कोण होगा तो होगा कितना, तो ये वाले कोण को कैसे निकालेंगे? तो हम बोलते हैं कि देखो एक सीधा लाइन पर जो कोण बनता है ये कितने का बनता है? 180 का बनता है। कितने का बनता है बताओ? तो आप बोलोगे सर 180 का बनता है। अगर ये 4x है, अगर ये 4x है तो ये पीछे वाला कोण कितना होगा? तो पाई में से 4x घटा दो, पाई का मतलब 180, 180 में से 4x घटा दो तो ये वाला कोण निकल गया। निकल गया? बताओ जल्दी से। अब खुद बताओ मुझे कि ये जो बाहर वाला कोण है यानी ये जो 5x है ये किसके बराबर? तो ये वाला कोण और ये वाला कोण के बराबर, यानी पाई माइनस 4x और प्लस कितना? तो 3x। -4 और +3 कितना हो जाएगा? -1, और वो इधर चलाएगा तो 6x का मान पाई, यानी पाई का मान कितना हो गया? 180 डिग्री। तो x का मान कितना आ जाएगा? x का मान 30 डिग्री आ जाएगा। कल के दिन हमसे जो है पाई माइनस 4x 5x बराबर पाई माइनस 4x प्लस 3x। सवाल में हमसे x का तो मान 30 डिग्री आ गया है, लेकिन हमसे सवाल में सप्लीमेंट्री पूछा है कि x का जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा, यानी x का सप्लीमेंट्री यानी x का संपूरक कोण हमसे पूछा गया है। तो अब बताओ मुझे कि सप्लीमेंट्री किसी भी एंगल का क्या होता है? दो भी कोण सप्लीमेंट्री कब होते हैं? कोई भी दो कोण हो गया, जैसे मान लो अल्फा और बीटा, अगर ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, समपूरक हैं, तो इनके कोणों का योग जो होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री। ये हमारा किस में होता है? तो ये हमारा संपूरक में होता है कि कोई भी दोनों जो है, अगर कोई भी दो कोण संपूरक है, सप्लीमेंट्री है, तो उनका योग कितना आएगा? 180 डिग्री। और कोई भी दो कोण अगर कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है? अगर वो पूरक कोण है, ठीक है, तो उनका जो कोण आएगा, जोड़ आएगा, वो कितना आएगा? अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर 90 डिग्री आएगा। तो जैसे मान लो मेरा मान अगर 10 डिग्री है, मेरा मान 10 डिग्री है, मैं आपसे ये पूछूं कि मेरा कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, मेरा पूरक कितना होगा, तो मुझे पूरा करने वाला वो कौन सा कोण होगा जो मुझे 90 बना दे? अगर मैं 10 हूं तो मुझे 80 चाहिए 90 बनने के लिए, यानी मेरा कॉम्प्लीमेंट्री का मान 80 डिग्री होगा। अगर मैं 20 डिग्री हूं तो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? तो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री 70 होगा। अगर मैं 30 डिग्री हूं तो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री यानी मेरा जो पूरक कोण है वो कितना होगा? तो 60 होगा। अगर मैं 40 डिग्री हूं तो मेरा जो पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो कितना होगा? 50 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है बात? किसी भी कोण का अगर पूरक निकालना है तो उसको 90 में से घटा दो। अब बात करते हैं संपूरक के ऊपर। जैसे मान लो कि अगर मैं 50 डिग्री हूं तो मेरा संपूरक कितना होगा? तो खुद सोचो कि 50 में कितना जोड़ा जाए कि 180 बन जाए? तो आप बोलेंगे सर 50 में 130 जोड़िए। कितना जोड़िए? 130 जोड़िए, यानी जो 130 डिग्री है वो हमारा क्या होगा? तो 130 डिग्री हमारा संपूरक हो जाएगा। ठीक, किसी भी कोण का पूरक निकालना है तो उसको 90 में से घटा दो, और किसी भी कोण का संपूरक यानी सप्लीमेंट्री निकालना है तो उसको 180 में से घटा दो। यहाँ पर हमारा जो x का मान आया है वो 30 डिग्री आया है और x का संपूरक पूछा गया है। सप्लीमेंट्री निकालने के लिए क्या करते हैं? 180 में से घटाते हैं। 180 में से 30 घटाइए तो उत्तर कितना आएगा? 150 आएगा। ठीक है, उत्तर कितना आएगा? 150 आएगा। सीधी सी बात है। चलिए आगे वाले चित्र में देखिए, सवाल में बोला गया है आपका AB जो है वो किसके समानांतर है? तो AB हमारा CD के समानांतर है, और सवाल में हमसे बोला गया है कि जो x है वो x का मान कितना होगा। बहुत ही मजा आने वाला है आपको इस क्वेश्चन में। सेम तरीके से हमने आपको क्या बोला था बताइए, कि अगर आपको यहाँ पर दो तरीके से आप सवाल को बना सकते हैं। अब आप सोचो कि ये वाला कोण अगर x है तो एक सीधी पॉइंट पर, एक बिंदु पर जो कोण बनता है जनाब, ये पूरे के पूरे बिंदु पर जो कोण बनता है कितना बनता है? 360 बनता है। खुद सोचो कि कोई भी बिंदु होती है तो किसी भी बिंदु पर कंप्लीट एंगल बनता है, पूरा कोण बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा ये कितना बनेगा? 360। अगर इधर वाला कोण x है तो दूसरा वाला कोण जो होगा वो कितना होगा? तो बोलोगे सर 360 में से x घटा दो। फिर से समझना, जैसे मान लो कल के दिन मैंने ऐसा कह दिया कि ये कोण जो है ये 270 है, तो आप बोलोगे सर ये कोण अगर इधर 270 है तो अंदर वाले को 90 होना पड़ेगा, तभी तो 270 और 90 360 बनाएगा। तो बोलोगे हाँ सर बनाएगा।
बस बात खत्म। तो ये वाला अगर हमारा x है तो इधर वाला कितना होगा 360 माइनस एक्स। अब आप खुद सोचो यहाँ एरो लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो। क्या बोलोगे कि बाहर वाले कोण का जो जोड़ है बराबर होगा अंदर वाले दोनों कोणों के जोड़ के, यानी 360 माइनस एक्स बराबर होगा कितना के, तो 45 जमा 30 के। तो यहाँ पर लिखेंगे 45 और जमा 30 डिग्री। याद रखिए डिग्री में हम बात कर रहे हैं तो डिग्री जरूर लगाएंगे। x को उधर लेकर जाइए और इसमें से 75 को घटाइए, 60 चला जाएगा, 15 और जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 285 डिग्री। x का मान कितना आ जाएगा 285 डिग्री। सवाल में x पूछा है तो x बताएंगे, कोई दिक्कत की बात। 2x पूछता तो 2x का मान बताते, 3x पूछता तो 3x का मान बताते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 को छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 24 को देखो एक बार। डी फॉर दिल्ली। चलो दिल्ली आके धरना प्रदर्शन करना है क्या, बताओ है। अलग अलग जगह पर देख रहे हो सरकार खाली करवा रही है सुप्रीम कोर्ट। टिकरी बॉर्डर खाली हो गया, ठीक, और गाजीपुर बॉर्डर भी खाली हो गया। तो अब दिल्ली में क्या करोगे आके। चलो सवाल देखो, सवाल में क्या बोला गया, x का मान पूछा गया है। अब x का मान पूछा गया तो देखो आपके जीवन में तो x का कोई मान ही नहीं है, या तो वो बहुत अनमोल है और नहीं तो उसकी कोई कीमत नहीं है। समझ रहे हो, मैथ्स में तो यही दिक्कत है। x को अगर वैल्यू दी जाए तो बहुत अनमोल है और नहीं दी जाए तो x का नाम मत लीजिए। सर सबका नाम ले लीजिए लेकिन x का मत लीजिए। लेकिन क्या करेंगे, x से ही सवाल शुरू है और x पर ही खत्म है। ठीक है, तो चलो बना लेते हैं x, थोड़ा सा मान सम्मान इन्हें दे दिया जाए। तो आप बोलेंगे देखिए सर दो रेखा की पैरेलल होने की बात हुई है और बीच में एक ऐसा तीर लगा दिया गया है, लगा दिया गया ना, बस बात खत्म। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर जहां पर भी एक क्रॉस लगता है तो क्रॉस लगता है तो क्या होता है, ये कोण अगर 133 है तो इधर वाला कोण 133 होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा। बताओ, अगर वैसे बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहते तो देखो एक सीधी रेखा पर जो कोण बनती है, क्योंकि मुझे किसका मान बताना है, आप ऐसे समझो ना, सवाल को पढ़ने के बाद आप कौन सा अप्रोच लगाओगे, सपना थोड़ी आएगा। तो आप बोलोगे सर देखो ना x का मान बताना है। अब x का मान बताना है तो मुझे इसका मान पता होना जरूरी है कितना होगा, और साथ में मुझे इसका मान पता होना जरूरी है कितना होगा। ठीक, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं सेम तरीके से। अगर आपका ये 133 है तो आप खुद बताओ कि ये कितना होगा, तो बोलोगे सर ये 47 होगा। क्यों 47 होगा, क्योंकि एक सीधी रेखा पर जो कोण बनती है वो 180 की बनती है। तो 180 में से 133 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 47 डिग्री आ जाएगा ये वाला कोण। उसी तरीके से ये एक सीधी रेखा है। अब सीधी रेखा है तो जो कोण बनती है वो कितने की बनती है, 180 की बनती है। कितने की बनेगी मेरे भाई, 180 के लीनियर एंगल से। तो ये अगर 143 है तो दूसरा वाला कोण कितने का होगा, 37 का होगा। बोलो हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा। बस सवाल बंद हो गया, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पर हमसे x का मान पूछा है तो खुद बताओ x का मान, ये जो अंदर वाला कोण है बराबर होगा बाहर वाले के दोनों के जोड़ को होंगे, तो 47 जमा 37 उत्तर आ जाएगा 7 और 7 14, 4 3 7 1 8, 84 डिग्री जो है हमारा आंसर हो जाएगा 84। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल मांगे मोर। समझ में आ गया बात, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आप लोग तो अब हीरो होते जा रहे हो, हीरो होते जा रहे हो आप लोग, बिल्कुल ठीक। चलो अब आ जाओ एरो कंसेप्ट के बाद जो है, एरो कंसेप्ट के एक पप्पा जो हैं उनको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। और एरो कंसेप्ट में सांप सीढ़ी का खेल पढ़ लो, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ लो, एकदम सांप सीढ़ी वाला खेल हो जाता है। और यहां पर हमसे पूछा जाता है तो देखेंगे सांप सीढ़ी वाले खेल के सवालों को हम कैसे बनाएंगे। ठीक, अब देखो सांप सीढ़ी वाले सवाल आपके सामने आपका एग्जामिनर कैसे पूछता है। पहले आपने क्या पढ़ा था, तो पहले आपने एरो कंसेप्ट में ये पढ़ा कि सर जो हमारा अंदर वाला जो बाहर वाला कोण होगा ए जो होगा वो बराबर होगा, मान लो यहाँ पर ये b है प्लस c है और प्लस d है, तो a का जो बराबर होगा वो b प्लस c प्लस d के बराबर होगा, ये हमने पढ़ा। फिर कुछ देर बाद जैसे जैसे समय बीतता चला गया, 2010 से 2011 पे आए, 11 से 12 पे आए, 12 से आज 20 में है। तो कभी किसी जमाने में होंडा एसएस चलाते थे, आज केटीएम ड्यूक चलाते हैं, कल के दिन कोई ऐसी बाइक आएगी जो हवा में उड़ रही होगी। तो पहले कंसेप्ट हमारा ये होता था। अब इस कंसेप्ट में थोड़ा सा हमने बदलाव कर दिया, तो हमने कहा देखो स्टाइलिश हम बन गए हैं। ठीक है, पहले कपड़ा फटा होता था, लोग गरीब समझते थे, अब कपड़ा फटा है तो लोग अमीर समझते हैं। बस जमाना बदल गया है, फैशन बदल गया है। तो इसका भी फैशन बदल गया, और इसका भी फैशन कुछ इस तरीके से बदला कि ये जो ए है वो अब ये यहाँ पर बन चुका है, और ये जो बी है वो बी यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, और ये वाला जो सी है वो सी
कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम इस पॉइंट को, हमने कहा कि इसको हम प्रतिच्छेद कर देते हैं, इसको तोड़ देते हैं और इस लाइन को ऊपर उठा दो, इस लाइन को नीचे लेकर आ जाओ। तो जैसे इस लाइन को ऊपर उठाओगे तो ये यहां से घसक कर ऐसे चला जाता था और ये वाला लाइन घसक के कहाँ आ जाता था, नीचे। इसलिए अब भी जो इसका नियम है वो बरकरार है। ए का मतलब ए होता है और ये बी अब यहाँ पूरा बन जाएगा तो बी हो गया, ये सी यहाँ पूरा बन जाएगा तो सी हो गया, और डी नाम की रेखा तो खत्म ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस लाइन का जो अगर बात करोगे तो ये लाइन ऐसे था, अब ये ऐसे खुल गया, अब ये ऐसे खुल गया तो डी तो बनेगा ही नहीं, इसलिए जो ए होगा वो बराबर होगा ए बराबर बी प्लस सी। ये आपने इसका दूसरा मॉडर्न रूप देखा। ठीक है, इसका दूसरा मॉडर्न रूप देखा। अब यहां से भी भैया इसका दिल नहीं भरा हुआ है और ये अपने आप को और परिवर्तन में लेके आना चाहता है, जिस तरीके से हम डेली मानते नहीं है। ठीक है, पहले बड़े बाल रखते थे हमारे तो माँ बाप कहते थे कि बेटा बाल छोटे करवा ले, तो बड़ा गुस्सा आता था, बाल छोटा करवाएंगे। अब उल्टा ऐसा हो रखा है कि यहाँ से पूरा गायब, यहाँ से पूरा गायब, पीछे से पूरा गायब, बस यहाँ पर बाल रखे हुए हैं। ठीक है, तो अब तो माँ बाप को कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती है कि बाल छोटा कराइए। तो फैशन है भैया, कुछ भी हो सकता है। इसको काट के अलग कर दिया, ये हो गया। अब ये भी बेचारा अपना अपना रूप बोलेगा। ठीक है, तो अपना अपना रूप बदलेगा तो क्या होगा, बोलेगा नहीं हम एक एरो से संतुष्ट नहीं है, हमको तो एकदम एरो की बौछार चाहिए। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है भाई एक बात बता, ये तेरा पहला एरो हो गया। तो बोला नहीं हमको एक और एरो दो। तो हमने कहा ठीक है तुम एक और एरो ले लो। अब इसने अपने अंदर कितना एरो बना लिया, 2 एरो बनवा लिए। कितना एरो बनवा लिया इसने, 2 एरो बनवा लिया। अब 2 एरो बनवा लिया तो उस हिसाब से इसके कोण भी आएंगे, बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे? तो बोलोगे हाँ सर बिल्कुल आएंगे। तो अब यहाँ वाला कोण देखो, ये वाला कोण कितना है, तो ए हो जाएगा। उस साइड में देखो कोण अलग बनेगा, इस साइड में कोण जो होगा वो अलग बनेगा, मिक्स मत करना। हम बात करते हैं यहाँ पर पाकिस्तान के साइड, इस वाला साइड जो है वो पाकिस्तान है और ये वाला जो साइड है ये इंडिया है। ठीक है, तो पाकिस्तान के साइड में देखो कि पाकिस्तान के साइड में कितना एरो बनने वाला है। तो आप बोलेंगे सर पाकिस्तान के साइड का पहला कोण हमारा ए बन गया, दूसरा कोण पाकिस्तान के टेरिटरी में कौन होगा, तो बी हो जाएगा, और तीसरा कोण कौन हो जाएगा, तो भैया सी हो जाएगा। ये तीनों कोण हो गए आपके कि नहीं हो गए, बता दो। पाकिस्तान के तीनों कोनों को ले लिया, खुश हो, बता दो। अब आ जाओ तीसरे वाले साइड में, इंडिया के साइड में। तो इंडिया वाले के साइड में कहां कहां पर कोण बनेगा मुझे ये बताओ। तो इंडिया के साइड में आपको ये कोण बनता दिख रहा है, बताओ इंडिया के साइड में जो कोण है वो कहां पर है। तो आप बोलेंगे सर एरो जहां चलती है बात वहीं करते हैं, यानी ए बी सी था तो ये हमारा डी हो जाएगा, और ये वाला कोण कितना हो जाएगा, तो हमारा ई हो जाएगा। यानी यहां पर अगर हम बात करें जनाब तो यहां पर जो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो इधर है ए बी और सी और इधर कितना है, डी और ई है। अब बोलोगे सर कहां पर एरो बनेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो भैया जहां पर भी नोकीला पॉइंट होता है ना, नोकीला पॉइंट ऐसे आपका वर्टेक्स, आप बोलोगे वहां पर। अब देखो इंडिया और पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ था, ठीक है, तो पाकिस्तान वाले क्या बोलते थे, हम तुम्हारे बराबर हैं। तो हम बोले कहां तुम मेरे बराबर नहीं हो, बचपन से तो तुमको अपने बेटे की तरह माना है, आज भी तुम हमारे बेटा ही हो। ठीक है, क्या दिक्कत है, बराबर ही हो, चलो इसी बात पे खुश हो जाओ। तो चलो डी और ई जो है वो क्या हो गया, तो डी और ई जो है वो बराबर हो गया किसके, ये दो जो है अकेले बराबर हैं 3 लोगों के, यानी डी प्लस ई जो है वो बराबर है ए प्लस बी प्लस सी के। ये बात हमें ध्यान रखना है। ठीक है, हमारे 2 तुम्हारे 3 लोगों के अकेले बराबर हैं, ये बात हमें ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आ गया बात। तो डी और ई जो है वो बराबर हो गया किसके, ए जमा बी जमा सी के। ये हमारा एरो का तीसरा कंसेप्ट है। उदाहरण के तौर पे आप इसको समझ लीजिए, जैसे मान लो मैं आपको एंगल का गेम खिलाता हूं एक बार, आप ऐसे समझो, आपके सामने कहा कि सर हमको 2 एरो चाहिए, हम एक से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। जैसे आपने देखा है ना, भाभी जी घर पर हैं, एक सीरियल चलता है और उस सीरियल में आपने एक उनको भी देखा है, आई लाइक इट वाले भाई साहब, जिनको जितने तमाचे पड़ते हैं उनको उतना मजा आता है। तो बस यूं समझ लो, यहाँ पर जितना इसको एरो डालोगे उतना ही और अच्छा क्वेश्चन बनते चला जाएगा। जैसे मानो मैं आपको इस लाइन को अब क्या करता हूं, इस लाइन को मैं आपको ज्वाइन करवा देता हूं। मैंने कहा बहुत हो गया तुम लोगों का नाटक, अब तुम दोनों एक पल के लिए अलग अलग रहो। अगर ये दोनों एक पल के लिए अलग अलग रहेंगे तो मान लो अगर ये वाला कोण 30 डिग्री है और ये वाला कोण 40 डिग्री है, तो आपने अभी एरो कंसेप्ट से क्या सीखा, तो आपने सीखा कि अगर ये 30 है ये 40 है तो ये कितना होगा, 70 हो जाएगा। उसी तरीके से मैंने कहा कि अगर ये मेरा 10 डिग्री है और अगर ये मेरा 20 डिग्री है, ठीक, तो यहां पर ये वाला जो कोण होगा ये कितना होगा, तो 10 जमा 20 यानी ये 30 डिग्री होगा। अब आप गौर फरमाइए जरा, तो इस साइड वाले इंडिया के साइड वाले कितने कोण हैं, तो एक 70 है और एक 30 है। तो बोलेंगे सर 70 जमा 30। ठीक है, अब ये 70 और 30 कहां पर है, तो ये 70 डी का मान हो गया और ई का मान कितना हो गया, 30 हो गया।
ठीक। अब पाकिस्तान के साइड में आ जाओ, तो पहला कोण कहां पर बना है 30 पर, तो लिखोगे सर ये 30 के बराबर है। ठीक है, पहला कोण क्या बता रहा है, ए के बारे में। अब बी जो है, ये बी पूरा कोण है, और ये बी के स्थान पर कितने कोण बने हैं, तो 40 और 10 50 बना है, क्योंकि ये भाई पूरा एंगल बनाएगा ना, तो 40 जमा 50, जरा देखना 40 जमा 50 हो गया। ठीक। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम किसके बारे में बात करेंगे, तो ये सी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो सी कितना है, तो सी के बारे में 20 है, तो 50 30 और 20 ये कितना है 100, और ये कितना है 100। तो क्या हमारा इस तरीके से हम समझ सकते हैं, बताओ। एकदम झक्कास कंसेप्ट समझ रहे आ रहा है कि इधर वाले दोनों कोण जो बराबर होंगे वो कितने, उधर के तीनों कोणों के बराबर होंगे। तो अब मुझे बताओ, अगर सीजीएल मेंस तक का भी हम अगर क्वेश्चन बना दें, ठीक है, बढ़िया लेवल का, जहां पर अभी तक एग्जामिनर की सोच गई नहीं है, हो सकता है वीडियो देखने के बाद उसकी सोच यहां तक पहुंच जाए। तो बात करते हैं, ये पहला एरो, ये हमारा दूसरा एरो, ठीक है, और फिर हमारा क्या हो गया, फिर हमारा ये तीसरा एरो हो गया। कितने एरो हमने बना दिए, यहाँ पर 3 एरो बना दिए, और लो भैया इनको मिला दिए। तो यहाँ पर अब जब 3 एरो बन गए, तो मुझे बताओ इंडिया के साइड कौन कौन सा कोण, तो कोण ए हो गया, ये कोण बी हो गया, और तीसरा कोण हमारा सी हो गया। अब पाकिस्तान वाले के साइड कौन सा हो गया, तो हमारा डी हो गया, फिर ये हमारा ई हो गया, और फिर ये हमारा एफ हो गया, और नीचे भी एगो है, मतलब जी हो गया। तो इंडिया का 3 लोग, इंडिया का हमेशा कम लोग रहेंगे, इंडिया वाले साइड में हमेशा कम लोग रहेंगे, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि हम थोड़े से उनसे ज्यादा ताकतवर हैं, ज्यादा मजबूत हैं। ठीक है, हमारी बराबरी तो वो कर ही नहीं सकते, तो हमारे 3 लोग हमेशा उनसे, ठीक है, एक कम रहेंगे, यानी डी ई एफ और जी। यहां पर 4 लोग रहेंगे तो हम 3 रहेंगे, डी ई, ठीक है, क्या क्या है देखो, यहाँ पर डी ई एफ और जी है। यहाँ पर अगर ये 3 रहेंगे तो हम 2 रहेंगे, ये 4 रहेंगे तो हम 3 रहेंगे, ये 5 रहेंगे तो हम 4 रहेंगे, ये 6 रहेंगे तो हम 5 रहेंगे। हमेशा इनसे हमारा एक व्यक्ति कम रहेगा, और तब भी इनको कंपटीशन जो है बराबर का देगा। तो बुझे कि नहीं बुझे बता दो। तो एग्जामिनर कैसे खेलता है पेपर में, अब देखो तुमको, ठीक है। जैसे मान लो ये सवाल तुमको दे दिया, अब बोला कि भैया बताओ ए बी और सी डी जो है वो समानांतर है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, और आपके सामने 4 प्रश्न दिए गए हैं, बता दीजिए। ठीक है, आपके 4 प्रश्न दिए गए हैं, बस यही 2 लाइन बोलेगा, ए बी और सी डी समानांतर है, आगे कुछ नहीं बोलेगा कि ये एरो बन रहा है। वो तो एरो हम आपको सिखा रहे हैं ना कि हाँ एरो बन रहा है, एग्जामिनर के लिए एरो थोड़ी बन रहा है, बताओ। अब देखो सिंपल सी बात है भाई साहब, देखिए बात यहां पर यह है कि ये हमारा ए है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, जी है। क्लियर हो गया, ये हमारा ए है और ये हमारा जी है। हमें अंदर से इस वाले कोनों से कभी कोई वास्ता रहा है, कभी कोई वास्ता नहीं रहा है। इस फोटो को थोड़ा बढ़िया से हम बनाते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से और जो है समझ में आई ये सवाल। तो थोड़ा सा इसको लेके चलते हैं अपने बोर्ड के साइड में। कंटेंट आपको 1 नंबर का मिलेगा, इतना समझ लो, कोई एग्जाम छूटेगा नहीं, कुछ भी बचने वाला नहीं है। आपको कंटेंट की इतनी एश्योरेंस मैं दे रहा हूं, और इतने मजेदार तरीके से आपको समझ में आएगा ना, क्योंकि समझाने का तरीका तो आपको मेरा पता ही है, और कंटेंट में तो रहा बात, तो कंटेंट में कोई कमी बेसी होने हम नहीं देने वाले हैं। ठीक है, यूं समझ लीजिए कि हम अपने भाई बहनों को पढ़ा रहे हैं और हमें उनको इंस्पेक्टर बनाना है। तो पूरी की पूरी जो है ईमानदारी शुरू से रही है और आज भी रहती है। और आपको बिलीव नहीं होगा, मेरे खुद के काफी रिलेटिव जो हैं वो भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो यूं समझ लीजिए कि जैसे खुद जो आदमी खाना खाता है वहीं अपने मेहमानों को खिलाता है, हो सकता है उनसे बेहतर खिलाने की कोशिश करता है। तो जो हमने पढ़ा है या जिस तरीके से हमने सिलेक्शन लिया उससे काफी गुना बेहतर आपके लिए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि आपको और समझ में आए। तो सेम तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये क्या हो गया हमारा इंडिया, और ये हमारा क्या हो गया पाकिस्तान। पाकिस्तान वाले हमेशा संख्या में एक ज्यादा होंगे, इस बात को ध्यान रखो, फिर भी हम उनको लपेट देंगे। तो पाकिस्तान वाले कहां कहां पर बनाएंगे, तो जहां जहां कोण बनेगा ना, ये पाकिस्तान का एरिया होगा। देखते चलो, जहां जहां कोण बनेगा ये क्या होगा, पाकिस्तान का एरिया होगा। तो बात करते हैं पाकिस्तान के एरिया के बारे में। तो भैया ये अगर हमारा ए है और एक सीधी रेखा पर जो कोण बनती है कितने की, 180 की बनती है। तो अगर हमारा ये वाला कोण ए है, तो ये जो रेड वाला होगा ये कितना होगा, तो बोलोगे सर ये पाई माइनस ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पाई माइनस ए हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखो, थोड़ा सा इसको और स्ट्रेच कर दें नीचे की तरफ। सवाल पूरे के पूरे उल्टे सीधे हो गए।
स्ट्रेचिंग करते करते। एक मिनट रुक जाइए आप लोग, इस स्लाइड को डिलीट ही मारना पड़ेगा। देखिए क्योंकि फिगर जितना बड़ा होगा ना, चीजें उतनी अच्छे तरीके से समझ में हमें आ जाएंगी। अगर फिगर बड़ा नहीं होगा तो थोड़ा मुश्किल होगा समझना हमारे लिए, यूं समझ लो। तो थोड़ा सा अच्छा फिगर बनाते हैं ताकि हमें जो है क्लैरिटी मिले, पूरे अच्छे तरीके से क्लैरिटी मिले क्वेश्चन को। हाँ भाई साहब, अब आ जाओ। यही तो फायदा है डिजिटल बोर्ड का। डिजिटल बोर्ड का भी अगर आप फायदा ना उठा पाए तो क्या फायदा है आपको डिजिटलाइज होने का है? आ जाओ अब सवाल को देखो, सवाल में क्या बोला है। तो मुझे बताओ यहाँ पर कि जो इंडिया इस साइड है, पाकिस्तान उस साइड है, हो गई। अब ये तीनों कोण बराबर होंगे तो कैसे होंगे? इंडिया के पास कौन कौन सा कोण होगा, पाकिस्तान के पास कौन सा? तो बात करते हैं यहाँ पर, ये हमारी है इंडिया और ये हमारा है पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास कौन कौन सा कोण होगा? तो अगर ये कोण ए है तो पूरा जो बनता है ये पूरा कितने का? पूरा का पूरा 180 का बनता है। अगर पूरा का पूरा 180 का बनता है तो ये अगर ए है तो ये वाला कोण कितने का होगा? तो बोलेंगे सर पाई माइनस ए। ठीक है, यहां पर ये वाला कोण सी दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला ई दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर इसको निकाल लीजिए। अब ये कोण अगर आपका जी है तो दूसरा वाला कोण कितना होगा? तो दूसरा वाला कोण जो है वो पाई माइनस जी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो पाई माइनस जी हो जाएगा। यहां पर बात करते हैं। अब देखो इंडिया के पास कौन कौन सा कोण है? तो इंडिया के पास बी है, डी है और एफ है। तो बोलेंगे सर बी जमा डी जमा एफ, बी जमा डी जमा एफ बराबर होगा, और वो किसके बराबर होगा? तो पाई माइनस ए। ठीक, पहला वाला कोण क्या हो गया? पाई माइनस ए, दूसरा वाला हो गया हमारा सी, तीसरा वाला हो गया हमारा ई, और चौथा वाला कौन हो गया? पाई माइनस जी। याद रखना पाई का मतलब 180 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर कहीं कोई कट रहा है, कहीं कोई कट रहा है। ऑप्शन में एक बार देखो कि ऑप्शन में हमें जो आवश्यकता है, ऑप्शन में हमें किसको एक साथ साथ रखा गया है? तो ऑप्शन में 360 सी और ई को साथ रखा गया है। तो एक बार देखते हैं यहाँ पर। तो हमारा जो है पाई और पाई कितना हो गया? तो देखो ये माइनस वाले सभी कोण को इधर लेकर चले आओ। तो माइनस वालों को इधर लेके चले आओगे तो आपका ए भी इधर आ जाएगा, तो ए हो गया। फिर बी भी आपका है तो बी हो गया। सी प्लस में है तो उधर ही रहने दो, डी यहाँ पर है तो डी रहने दो, ई प्लस में है तो उधर ही रहने दो। फिर यहाँ पर हमारा एफ है और यहाँ पर हमारा जी है, और बराबर होगा पाई जमा पाई कितना के? 360 डिग्री, और जमा कितना हो जाएगा? तो सी जमा ई। तो 360 जमा सी जमा ई जो है बराबर होगा किसके? ए बी डी एफ जी के। तो यहाँ पर 360 जमा सी जमा ई कितना बराबर होगा? ए बी डी एफ जी के। ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पे। ठीक है सर, सवाल हो गया, आंसर ये होगा। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमने हल कर लिया है, और पीछे का भी कोई क्वेश्चन बाकी है तो यहाँ पर जो है आपके एरो कंसेप्ट के जितने भी टाइप होते हैं, वो एरो कंसेप्ट के जो टाइप होते हैं वो खत्म होते हैं, क्योंकि इसमें अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। अब देखो जैसे इस तरह के भी सवाल आपके पेपर में काफी आते हैं, इस तरह के भी क्वेश्चन सेम तरीके से आपको दिया जाएगा। पहला लाइन हो गया, दूसरा लाइन हो गया, तीसरा लाइन हो गया, और यहाँ पर आपको कोनों का मान दे दिया जाता है। कितने कितने कोनों का मान दे दिया जाता है? ये 70 है, ये आपका 50 है। ठीक है, ये आपका जो है मान लो 90 डिग्री हो गया, और ये आपका 10 डिग्री हो गया। सवाल में आपको इसका मान जो है 50 दे दिया गया है, इसका मान 60 दे दिया गया है, और आपसे इसका मान ए का मान पूछा है कि ए का मान कितना होगा। ऐसे भी आपको एंगल फाइंडिंग के कंसेप्ट के ऊपर होते हैं। तो आप सिंपल बोलेंगे कि सर यहाँ पर देखिए इंडिया वाले कौन कौन है? तो इंडिया वाले जो है 50, 60 और ए हैं। तो बोलेंगे सर 50 जमा 60 जमा कितना हो गया? ए बराबर होगा किसके? पाकिस्तान वाले के 70, 50, 90, 10। ठीक है, तो 70 जमा 50 जमा 90 जमा 10 डिग्री के। ठीक है, आप सीधा करो, 60 और 50 कितना हो गया? 110 डिग्री, और जमा ए बराबर होगा किसके? तो 9, 7, 16, 16 और 5 21, 21 और 1 22 यानी 220 के। तो ए का ऑटोमेटिक यहाँ पर जो मान आ जाएगा वो 110 डिग्री आ जाएगा। बात खत्म। ठीक है,
ए का मान 110 डिग्री आ जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया 9 7 16 16 5 21 1 22 और 6 5 11। एक तो ऐसे, और नहीं तो दूसरा आप सिंपली कह सकते हो कि देखो ये वाला 50 इस वाले 50 को क्या करेगा, काट देगा। समझ रहे हो मेरी बात को, ये वाला 50 इस वाले 50 को क्या कर देगा, काट देगा। अब ये ए का मान निकालना है, तो 70 में से 60 घटा दो तो 10 उसके पास है, 90 यहाँ पर है और 90 यहाँ पर है, तो 9 10 11 हो जाएगा हमारा 110। आप ऐसे भी कह सकते हो। समझ रहे हो, ये वाला 50 इस वाले 50 को काट देगा, 70 जो है इस 60 को काटेगा तो 10 बचेगा, यानी 10 अभी इनके पास है, लीड में है। 90 यहां पर, 10 यहां पर और 10 ऊपर, यानी 110 जो होगा वो ए का मान होगा। तो जरूरी नहीं है पेपर में पूरा लिख के जो है वो बताना पड़ता है सवाल को। ठीक है, जैसे मानो बहुत जगह जो है आपकी नजरें काम नहीं करेंगी और इस सवाल को जो है आपको बहुत इंटरेस्टिंग बनाकर और टफ किया जा सकता है। अगर मानो इस सवाल में मैं आपके जगह रहता, मैं आपको सिंपल ऐसा कह सकता हूं 117.6 डिग्री। ठीक है, 117 मान लो 6 डिग्री हो गया, इसको मैंने कह दिया 23.5 डिग्री। 23 कितना डिग्री, 5 डिग्री। और यहां पर जो है हमारा बराबर हो जाएगा कितने के, 1 2 3 और यहां बराबर होगा, पूरा एरो को कंप्लीट करिए, अच्छे से एरो को कंप्लीट करिए, 3 आएंगे ना एरो, यहीं पर 2 के बराबर हैं। चलो ये 2 के बराबर हैं, 1 2 और तीसरा एरो को यहाँ पर डालो, तीसरा एरो को मान लो डालो यहाँ 50 डिग्री के। अब यहाँ पर जो कोण आपको दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा, तो वो देख लो। हो सकता है कि आपका जो ये कोण है ये आपका कोण आ जाए कितने के, तो ये वाला कोण आपका 23.5 डिग्री के आ जाए और आपसे ये थीटा का मान पूछे कि थीटा का मान कितना होगा। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर देखो 23.5 इस 23.5 को काट दे रहा है, काट दे रहा है कि नहीं काट दे रहा है, तो थीटा का जो मान होगा वो इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा, यानी थीटा का मान कितना, 117 और 50 कितना हो गया, 167.6 डिग्री जो होगा वो सीधा का सीधा आंसर हो जाएगा। 117 और 50 167.6 डिग्री। ठीक है, सिंपल आंसर हो गया। जहां कट जाए वहां काट दिया करिए, जहां कट जाए वहां पर काट दिया करिए, बात खत्म। तो इस तरीके से जो है हमारे ये भी सवाल कंप्लीट हुए। अब आपका जो होता है आ जाइए, अब आपका जो होता है इतना पर हमारा एरो कंसेप्ट पूरा प्यार तरीके से खत्म होता है। अब हम नए कंसेप्ट के ऊपर सीखेंगे जहां पर हमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिले होंगे और हमें उन्हें भी बनाने हैं। ठीक है, बिल्कुल भाई, डिजिटल सम कैलकुलेशन जो है वो सब सीखेंगे। ठीक, चलिए, तो होप कि आपको अच्छा लगा हो, एरो कंसेप्ट काफी मजा आया हो। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है वो ज़रूर एडमिशन ले लेंगे और एंजॉय करिए आप इस कोर्स को। बाकी जो है आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रिकमेंड करो ताकि वो भी एडमिशन ले और उनका भी काफ़ी बेनिफिट हो कि वहाँ पर क्लासेस कैसे चल रही हैं, ज्योमेट्री कैसे पढ़ाया जा रहा है, एक एक बात को आप समझें। अब सवाल में देखो दिया गया है गिवन फिगर में ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, तो एक्स का मान कितना है, यहाँ पर हमसे एक्स का मान पूछा है। ठीक है, फिर से हमारा x का मान आ गया। अब x का मान आ गया तो हम आराम से बता देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ भी लगेगा एरो ही, लेकिन थोड़ा सा भूल भुलैया करके लगेगा। अब जैसे मानो इसको आप ज्वाइन कर दो, यहाँ पे मुझे दिख रहा है इस लाइन को यहाँ क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। अगर इस रेखा को मैं जोड़ देता हूं तो ये हमारा 3x है और ये हमारा 4x है। तो कोई भी जो त्रिभुज होता है, कोई भी त्रिभुज होता है, तो ये त्रिभुज में जो हमारा कोण होगा, पहला 3 दूसरा 4, तो इसके सामने वाला कोण यानी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 7x हो जाएगा। ठीक है, अब गौर से देखो, यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया, मजा आ गया। ठीक है, अब इसी वाली रेखा को मैंने कहा था कि ऊपर नहीं नीचे भी अब इसको जोड़ दो। ये ऊपर तो जोड़ा ही था, अब नीचे भी इसको जोड़ दो। अब नीचे जोड़ोगे अगर, ठीक है, इस वाली रेखा को कहाँ किया, ऊपर जोड़ दिया यहाँ पर, तो ये 7x हो गया और नीचे जोड़ दो। अब आपको पता है कि सर देखो बात ऐसी है ना कि जब भी दो रेखाएं, ये AB और CD हमारी समानांतर हैं और ये क्या है, तो यहाँ पर त्रियक रेखा है। क्या है, त्रियक रेखा है। त्रियक रेखा है तो छोटी सी बात हम यहाँ बोल दें कि अगर ये हमारा 7 है तो ये वाला भी कोण कितना होगा, 7 होगा, ऑल्टरनेट एंगल के कारण, अतिरिक्त कोण के कारण। जब भी दो रेखाएं समानांतर होती हैं तो ये वाला कोण अगर 10 डिग्री है तो ये वाला भी कोण कितना हो जाएगा, 10 डिग्री हो जाएगा। तो ये अगर 7 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको नोट डाउन कर लेंगे कि ये जो कोण है ये कितना है, तो यहाँ पर ये 7x हो गया।
ठीक। अब बात आ जाती है इस वाले त्रिभुज में, बात करो कि ये वाला जो त्रिभुज है इस वाले त्रिभुज में, अब इस त्रिभुज में आपके पास टोटल कुल मिलाकर कितने हैं, दो कोण हैं। एक कोण 6x है, दूसरा कोण 7x है। बात करते हैं तीसरे वाले की, ये तीसरा किसके बराबर होगा। तो जब जब आपको बोले हैं कि जब जब x बनता है, अगर ये वाला 10 डिग्री है तो नीचे वाला भी कितना होगा, 10 डिग्री होगा। यहाँ पर गौर से देखो तो ये x बन रहा है, ये अगर 5 है तो ये वाला भी कोण कितना होगा, तो ये वाला कोण भी 5 होगा। अब इस त्रिभुज में बात कर लो, मान लो इसको नाम दे दो OPQ नाम दे दो, तो OPQ में ये 6 है, ये 7 है और ये 5 है। कितना है, 6 है, 7 है और 5 है, तो तीनों का जोड़ कितना, 180। तो 7 5 12 और 6 18, 18 x का मान जनाब कितना आएगा, 180 डिग्री। तो x का मान साफ दिख गया कि कितना है, तो x का मान हमारा 10 डिग्री है। सवाल में कहाँ कोई दम था। देखो लाइंस एंड एंगल्स इतना बेहतरीन टॉपिक होता है ना, तो उसमें कुछ मेहनत करनी ही नहीं होती, कोई मेहनत नहीं करनी होती है, बस सिंपल सवाल को देखना होता है और आंसर देना होता है। कोई ज्यादा बुद्धि का प्रयोग ही नहीं करना होता। छोटे मोटे प्रॉपर्टी याद रहने चाहिए, और प्रॉपर्टी रट के नहीं याद होते हैं माय डियर। प्रॉपर्टी जो होते हैं वो सवालों को बनाकर याद होते हैं। अगर आप ये सोचेंगे हम प्रॉपर्टी को रट लें और बैठ के जो है रटते रहें, तो ऐसे प्रॉपर्टी याद नहीं होगी। जब तक सवाल को लगाओगे नहीं तब तक प्रॉपर्टी याद नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 में। आप क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया है, दिए गए फिगर में AB जो है, यहाँ पर ये जो AB शब्द है वो समानांतर है। किसके समानांतर है, CD के समानांतर है। अगर हमसे DCE का मान, अगर हमसे DC और E का मान जो है वो X दिया गया है, ठीक है, AB का मान हमसे Y दिया गया है, तो हमसे CEB का मान पूछा है। किसका मान पूछा है, CEB का मान पूछा है, कि CEB का जो मान होगा, CE और B का मान, ये वाला मान पूछा है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। देखो इस वाले लाइन को थोड़ा सा जो है ना, हमको ऐसा लग रहा है ये जा तो इस दिशा में रहा था, गलती से इधर मुड़ गया। ठीक है, गलती से इधर मुड़ गया, या यूं बोल लो कि इसको AB को जाना तो इधर था लेकिन गलती से इधर मुड़ गया। तो हम बोलेंगे तुम गलती से काहे मुड़े, तुमको गलती से मुड़ना ही नहीं है, तुमको सीधा जाना था और तुम सीधा जाओगे, तो इस AB को और सीधा लेकर चले जाओ। लेकर चले गए, बोले नहीं भाई तू जो है सीधा जा। क्यों सीधा जा, क्योंकि CD जो है ना वो AB के पैरेलल है, और ये सवाल में बोला गया है कि AB CD के पैरेलल है। अगर मान लो ये ऐसे सीधा जा रहा था, तो मेरा एक बात बताओ, यहाँ पे दिए गए फिगर में अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं, अगर हम इसको थीटा, तो ये वाला कोण हमारा कितना है जनाब, तो Y के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, आप एक पल को ऐसे समझिए कि ये वाली जो CD वाली रेखा है वो इसके समानांतर है, और ये हमारा तिर्यक रेखा है आप कह सकते हैं। तो अगर ये आपका x है तो ये वाला वैल्यू कितना होगा, तो ये वाला वैल्यू भी x होगा। इसमें कोई दिक्कत की बात, यहाँ पर कोई परेशानी की बात कि सर अगर ये x है तो ये भी x होगा, अतिरिक्त कोण यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण। कोई परेशानी। चलिए दूसरी बात आप यहां पर समझिए कि अब ये जो है एक क्या हो गया, हमारा एक त्रिभुज हो गया, ये वाला हमारा एक त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज में अंदर वाले दो कोणों का जोड़ बराबर होगा बाहर वाले कोण के, यानी थीटा में कितना जोड़ा जाएगा कि वो x के बराबर आएगा। तो पहली बात तो इस कोण का पता होना जरूरी है। अब उस कोण के लिए सबसे आसान शब्दों में कहें तो एक सीधी रेखा पर कितने की कोण बनती है, हमेशा 180 की बनती है। अगर ये वाला कोण y है तो ये वाला अंदर वाला कोण कितना होगा, तो वो हो जाएगा पाई माइनस वाई। कितना हो जाएगा, पाई माइनस वाई। क्लियर है। अब खुद मुझे बताओ, ये वाला कोण जो है ये पाई माइनस वाई है, ये हमारा थीटा हो गया, और ये बराबर होगा किसके, एक्स के। तो एक्स का जो मान होगा वो पाई माइनस वाई प्लस कितना, थीटा के बराबर। सवाल में हमसे क्या बोला गया है कि ये थीटा का मान कितना होगा, तो थीटा का मान जो होगा एक्स प्लस वाई माइनस 180 डिग्री, एक्स प्लस वाई माइनस 180 डिग्री, यही हमारे थीटा का मान होगा, यही हमारा उत्तर होगा। तो एक्स प्लस वाई माइनस पाई, ठीक है, x प्लस वाई माइनस पाई जो होगा ऑप्शन नंबर डी। 180 डिग्री ना हटा के आप पाई भी लिख सकते हो कि x प्लस वाई माइनस पाई बराबर कितना, 180 डिग्री। डी फॉर दिल मांगे मोर। ठीक है, चलो मजा आ रहा है, जीसा मिल रहा है, जीसा बता दो हैं। चलो आ जाओ, दिए गए फोटो में x और y का मान बताना है कि x और y का मान कितना होगा। चलो x से तो थोड़ा छुटकारा मिला, y भी आ गया। बता दो x का मान कितना होगा और y का कितना होगा। और सवाल में देखो फोटो में दिया गया है ये वाली रेखा इसके समानांतर है, पैरेलल है। कैसे पता चलता है, एरो लगा दिया जाता है ना दो लाइन पे, तो समझ जाओ कि वो समानांतर की बात कही गई है। ठीक, तो समानांतर की बात कही गई है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमको यहाँ पर y बताना है। अगर बुद्धि का प्रयोग करोगे ना तो एरो कंसेप्ट लगा सकते हो, और अगर बुद्धि का प्रयोग नहीं करोगे
तो बिना एरो कंसेप्ट के भी बन जाएगा। ऐसा कोई थोड़ी है कि हमेशा एरो 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 लगेगा, लेकिन एरो लग सकता है, मैं आपसे ये कह रहा हूं। आप लगाओगे तो ये सवाल 2-3 मेथड से बन सकता है। आप चाहोगे तो एरो से भी बना सकते हो, आप चाहोगे तो एरो नहीं लगाओगे तब भी बन जाएगा। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग एरो कंसेप्ट का इस्तेमाल करके इस सवाल को बनाते हैं। कितने लोग हैं जो एरो कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे और बनाएंगे सवाल को, बताइए। अब देखो एरो कंसेप्ट का मतलब क्या हो गया। ये एरो है ना, देखो हमेशा एरो हम लोग ऐसे पढ़ते थे, ठीक, और ये एरो हमेशा ऐसे पढ़ाया गया हमें। लेकिन कल के दिन क्या हुआ, इस एरो को 90 डिग्री पर रोटेट कर दिया गया और ये एरो ऐसा बन गया। अब ये एरो ऐसा बन गया, समझ रहे हो? इसको क्या किया गया, ऐसे थोड़ा सा 90 डिग्री पे घुमा दिया गया। तो कंसेप्ट कभी बदला था? यहां पर अंदर वाला जो ए है वो बराबर है बी जमा सी के, बराबर है बी। तो ये जो अंदर वाला ए होगा ये बराबर होगा बी जमा सी के। तो वही वाला बात हो गया कि ये जो वाई है ये बराबर होगा, मान लो यहां पर ये अल्फा के और ये बराबर होगा बीटा के। सीधी सी बात है कि इंडिया वाला जो अकेला एक व्यक्ति है बराबर होगा पाकिस्तान वाले के 2 लोगों के, ठीक है, बराबर होगा पाकिस्तान वाले के 2 लोगों के। यहां पर ये बात बोला गया है, ठीक। चलो अब यहां पर ये जो अल्फा है, अल्फा के स्थान पर कितना है, तो ये जनाब यहां पर देखिए x बन रहा है। ये अगर x है तो ये भी कितना हो जाएंगे, तो बोलेंगे सर ये भी हमारा x हो जाएगा। कोई समस्या की बात यहाँ पे, कोई परेशानी किसी को? ठीक है, चलो नहीं है परेशानी तो बहुत अच्छी बात है, होनी भी नहीं चाहिए परेशानी, ठीक। अब देखेंगे दूसरी बात यहाँ पे, खुद सोचिए, खुद सोचिए आप यहाँ पे कि आपको जो कोण दिया गया है वो क्या क्या दिया गया है। अगर हम एरो कंसेप्ट ना लगाएं, अगर हम एरो कंसेप्ट ना लगाएं, चलो अब सोचो कि एक सीधी रेखा पर जो कोण बनती है वो कितने की बनती है? सीधी रेखा पर जो कोण बनती है वो पूर्ण तरीके से 180 डिग्री बनती है, ठीक है। तो ये अगर हमारा 42 डिग्री है तो यहाँ पर बाकी जो दूसरा वाला कोण होगा ये कितना होगा? तो बोलोगे सर दूसरा वाला कोण हमारा 38 डिग्री आ जाएगा। कितना होगा? तो दूसरा वाला कोण सर हमारा 38 डिग्री हो जाएगा। समझे बात को कि नहीं समझे? अब ये वाला कोण आपका 180 डिग्री है तो पूरा वाला जो कोण होगा वो कितना होगा? तो पूरा 180 डिग्री होगा, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा? तो 79 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 79। आपका आंसर आ चुका है, आपका आंसर आ चुका है। बस थोड़ा सा फोकस करो। 142 था तो 38 हो गया, ठीक है। 101 था तो 79 हो गया। ये x था तो x हो गया और इसको अपने मन में बीटा माना है। अब मेरी बात को समझना, यहां वाली ये जो रेखा है ना, ये वाली रेखा, ये वाली रेखा किसके समानांतर है? तो इसके समानांतर है। और यहां पर देखो तो ये z बना रहा है। क्या बना रहा है? ऐसे जेड बन रहा है। देखो ये गया लाइन, ऐसे आया और फिर यहाँ पर क्या बन गया? जेड। मतलब ये दो रेखा जब समानांतर होती है तो ये तियक रेखा है, यानी ये अगर x होगा तो ये भी x ही होगा। तो x का मान सीधा का सीधा निकल गया ऑल्टरनेट एंगल से कितना? 79 डिग्री अतिरिक्त कोण से। x का मान 79 आ गया। कोई समस्या की बात यहाँ पे? तो हमने कहा ठीक है भैया x का मान 79 आ गया तो इसको x क्यों लिखे हुए हो? इसको जो है क्या लिख दो? इसको 79 यहाँ पर लिख दो, ठीक है। उसी तरीके से ऑल्टरनेट का इस्तेमाल करके अगर ये कोण आपका 38 है तो ये भी तो कोण 38 होगा। क्यों? क्योंकि ये वाली रेखा इसके समानांतर है और ये जो है तियक रेखा हो जाएगी। ये 38 है तो ये वाला कोण कितना होगा बता दो? तो ये भी बोलोगे कि सर ये वाला कोण भी हमारा 38 होगा, तो ये हमारा कोण आ जाएगा 38 का। अब मैंने आपको बताया एरो कंसेप्ट लगाओ। एरो कंसेप्ट का मतलब y का जो मान होता है वो इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा, यानी y का मान अगर हम निकालेंगे तो y का मान 79 और 38, 9 8 17, 7 3 10 1 11, 117 डिग्री आएगा। काम खत्म। फिर से समझ लो, ये x था तो ये भी x, ये 142 था तो 38, 101 था तो 69। अब ये 69 है तो ये भी 69 होगा, ये 38 है तो ये भी 38 होगा, और ये 79 है तो x का मान कितना? x का मान 79 दिख रहा है। ये 79 तो x का सीधा मान दिख गया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, तो 79 हो गया। y का मान 79 + 38, आंसर आ गया, बात खत्म। ठीक, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? कहाँ कोई टफ क्वेश्चन है? तो 79 और 117 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। फिर से देखो यहाँ पे, आपको पता है ये 42 हो गया तो हम इसको कितना नाम देंगे? 38। ये 101 हो गया तो कितना नाम देंगे? 79। अब ये 79 है तो हमारा ये वाला कोण भी 79 होगा, और ये 38 है तो हमारा ये वाला कोण भी 38 होगा। एक्स का मान साफ तौर पर दिख गया 79, टिक कर दो, और वाई का मान इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर, यानी 79 × 38, 117 डिग्री। ठीक, चलो
क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 25। अब क्वेश्चन नंबर 26 को देखो, x का मान हमसे पूछा गया है। ये x पीछा कब छोड़ेगा पता ही नहीं चलता है। अब यहाँ पर x का मान पूछा गया है तो कोई बात नहीं, बता देंगे भैया। देखिए सीधा कोण जो है, एक सीधी बिंदु पर कितने का कोण बनता है, तो सीधे बिंदु पर 360 का कोण बनता है। यूं समझ लो ये हमारा पिज्जा है और यहाँ पर 327, ठीक है, ये 327 दिया गया है, तो इसमें कितना वाला पार्ट गायब है, तो बोलेंगे सर 360 में से घटा दीजिए। यानी 360 में से जब आप घटाएंगे तो पता चलेगा 33 डिग्री जो है वो गायब था। तो ये कोण कितना हो गया, 33 डिग्री हो गया। ठीक है, कोण कितना हो गया जनाब, 33 डिग्री हो गया। अब जब ये रेखा और ये रेखा क्या हो गई, आपस में समानांतर हो गई, तो ये अगर 71 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ये भी 71 हो जाएगा। क्यों 71 हुआ, क्या सपना आया था, कोई प्रॉपर्टी थी, बिल्कुल करस्पॉन्डिंग एंगल। पढ़ा था आपने, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, कि जब दो रेखाएं ऐसे समानांतर होती हैं तो ये वाला कोण इसके बराबर होता है, ये वाला कोण इधर वाले के बराबर होता है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, तो बस सर मजा आ गया, यही पढ़ा था। तो ये 71 है तो ये भी 71 होगा। अब यहां पर जो है ये एक ट्रायंगल है, ये क्या है, एक त्रिभुज है। और त्रिभुज में देखोगे जनाब, तो त्रिभुज में जो बाहर वाला कोण होता है ना, वो बराबर होता है उसके सामने दो दिए गए अंतर वाले कोणों के। ठीक है, तो बोलोगे सर ये जो 71 डिग्री है ये बराबर होगा कितना के, 33 के। ठीक, और फिर प्लस ये वाला कोण। अब सोचो ये वाला कोण अगर x है तो अंदर वाला कितने का होगा, तो पाई माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि एक सीधी रेखा पर कोण कितने की बनती है, 180 की। तो ये अगर x है तो ये कितना होगा, 180 में से x घटा दो, यानी आप बोलोगे सर पाई माइनस एक्स। ठीक है, जो बाहर वाला होगा बराबर होगा 33 जमा पाई माइनस एक्स के, तो 71 में से आपको घटाना है 33 भी। ठीक है, अब x आप इधर लेकर आ जाओ, तो 180 में 30 जोड़ो, ठीक है, तो 180 और 30 213, 213 में से आपको कितना घटाना है, 71 घटाना है। इक्याई के स्थान पे 2 आना चाहिए, 3 में से गया 2, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। आप बोलेंगे सर 142 जो है वो करेक्ट आंसर है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। 71 है तो 71 होगा, ठीक है, 327 था तो 33 होगा। अब 33 में कितना जोड़ोगे कि 71 आएगा, तो बोलोगे सर 33 में यहाँ पर आप देख लो कितना जोड़ना है, तो 33 में जो है हम यहाँ पर जोड़ेंगे 38 डिग्री। अगर ये आपका 38 डिग्री होगा तो खुद सोचो कि एक सीधी रेखा पर कोण 180 की बनती है। आप ऐसे भी पाई वाई ना जोड़कर आप उल्टा भी कह सकते हो, आप ऐसे भी कह सकते हो यहाँ पर कि देखो ये 71 है तो ये 71 होगा, ये आपका 37 है मतलब 33 है, तो 71 में से 33 को घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 38 डिग्री। और सीधी रेखा पर जो कोण बनती है 180 की, तो 180 में से 38 घटा दो, यानी x का मान कितना हो जाएगा, 142 हो जाएगा। ऐसे भी कह लो, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 27 से हम लोग कल शुरुआत करेंगे। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट यहाँ से शुरू होगा। सवाल देखकर लेवल का पता लगा लो कि ये कितना बढ़िया लेवल का क्वेश्चन होगा, ठीक है, बहुत ही शानदार लेवल का। अब इसको जो कंसेप्ट पढ़ेंगे, सीढ़ी वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे हम लोग, यूं समझ लो स्टेयर वाला कंसेप्ट होगा, जहां पर ये समझिए कि एक सीढ़ी से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा जाएंगे तो क्या कहानी होगी। इसके ऊपर भी एक बड़ी प्यारी सी कहानी कल रची जाएगी, उसके ऊपर भी बहुत प्यारा कंसेप्ट होगा। और भयंकर से भयंकर कंसेप्ट को भी हम जो है बड़े आसानी तरीके से यहाँ से बना पाएंगे क्वेश्चन नंबर 27 से। तो कल के वीडियो में हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि सेशन आपको काफी पसंद आया होगा, ठीक है, और मिलेंगे कल। चलिए, तो जिन्होंने रजिस्टर अभी तक नहीं किया है वो जरूर कर लेंगे, क्योंकि आज की सेशन फ्री थी लेकिन कल से सेशन फ्री नहीं रहेगी, ठीक है। चलो, खुश रहो, मस्त रहो, ऑल द बेस्ट।